हाय लोग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का परफेक्ट वर्ल्ड के एक नए हिंदी नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले पिछले एपिसोड देख ले और वीडियो को लाइक करते हैं यार। हम लोगों के सब्सक्राइबर तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, अब क्या बोलूँ मैं। आप लोग सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो, ऐसा लग रहा है। एपिसोड की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। जीन तैजून, विंड एंसेस्टर और तीन लोगों को वो मार दिया था, साथ में क्रियून मॉडल को भी मार दिया था अपने बंदे ने। जब चलिए एपिसोड वैसे से कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हॉन्ग के साथ सी हाउ के 5 सेक्रेट एलम्स तक एक साथ रेजोनेट करते हैं। वो फुल पावर में चला जाता है। ये बात इस एरा में किसी ने नहीं देखा था। ये इसी का सीधी बात कहते हैं। फियाव का बनाया हुआ खुद का रास्ता था। फियाव जोर से रोर करता है, एक हाथ से स्वॉर्ड कोर पकड़े हुए, दूसरे हाथ से फीस्ट शील्ड बनाता हुआ वो सीधे आगे स्लॉटर करता है। उसके आसपास सीन्स अपीयर होते रहते हैं थ्रू फिनिक्स, कुमपेंग, लाइटनिंग एम्पर और भी अजीब प्रोजेक्शंस। ये सिर्फ इमेजेस नहीं थे, ये ऑलमोस्ट रियल था, जैसे वो इमोर्टल दाव क्रीचर्स को समन कर रहा हो। उनकी पावर इंसेन थे। सीहाव ने डायरेक्टली उनकी टेक्निक यूज नहीं की, लेकिन उनकी प्रोजेक्शन खुद अपीयर हो गई। उसके एब्डोमेन के पास सी ऑफ इनकारनेशन गोल्डन लाइट से फ्लड हो रहा था। एक बड़ा गोल्डन समुंदर ओवरफ्लो कर रहा था। सर के ऊपर प्राइमल केओस घूम रहे थे। मिस्टीरियस स्टार्स अपीयर हो रहे थे। ये कॉस्मोस के स्टार्स नहीं थे, ये दाव ऑपरेट करने वाले बने इरेगुलर सीन्स थे। हॉर्न के साथ और सीन अपीयर होते गए। सबके पास फाइटिंग स्ट्रेंथ थी। सब रेजोनेट करके अपने आप को आगे सप्रेस कर रहे थे। पुफ के साथ रियूंड इमोर्टल खून थूकता है। वो पीछे स्ट्राइकर करता है। अरे नहीं मरा यार, मुझे लगा मर गया ये। पीछे स्ट्राइकर करता है। उसकी बॉडी पहले से डैमेज थी, ये प्रेशर वो झेल नहीं पा रहा था। सीहाव का रास्ता है। रियूंड इमोर्टल अपनी जान दे दे। उसके आसपास ग्रीन दाव लोटसेस ग्रो करने लगते हैं, हजारों वॉइड में रूट लेते हुए। ग्रेट दाव साउंड शेक करता है स्पेस को। ये भी इरेगुलर सीन्स था। नर्डी ब्लरी फिगर्स बैठी थी, कुछ वीसियस टेन के जैसे, कुछ इमोर्टल किंग्स के जैसे। सब क्रिएचर्स चैंट कर रहे थे। स्काई में एंडलेस स्टार्स कंडेंस हो रहे थे। हेवनली मिस्टीरियस डिराइव हो रहे थे। हर तरफ स्ट्रेंज प्रोजेक्शंस थे। शी हाउ का मेथड मैच्योर हो रहा था। एक्टिवेट होते ही हेवन कोलैप्स जैसा फील आया। गॉड्स को मारना, डेमन्स को स्लॉटर करना जैसे फोर्स रिलीज हुए। पुफ के साथ रियूंड इमोर्टल फिर से हिट होता है। एयर में खून उड़ता हुआ जाता है। होंग लॉन्ग सिर्फ प्रोजेक्शंस नहीं, सी हाउ का फीस्ट भी आ चुका होता है। एक सॉलिड मच। रियूड इमोर्टल फिर से उठता है। बॉडी क्रैक हो रही थी। पुरानी इंजरीज फ्लेयर हो रही थे। न्यू वाउंड्स ऐड हो रहे थे। पास्ट में कुन पेंग ने उसको ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो कभी फुली रिकवर कर ही नहीं पाया था। डोंग के साथ दूसरा पंच पड़ता है। बॉडी टूटने लगती है। पुफ के साथ ओवरलास्टिंग शॉट को हवा में मूव करता है, सीधे उसकी बॉडी को पियर्स करता हुआ। लाइफ फोर्स सेटर होती है। रियूं मोटर रोर करता है, लेकिन कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो भागना भी चाहे तो भी भाग नहीं सकता था। पुफ के सांसी हो स्वॉट कोर को निकालता है। स्वॉट को स्पिन करता है। फुल फोर्स से ओवरलास्टिंग स्वॉट कोर स्विंग करती है। कोल्ड लाइट 9 हेवंस को इल्यूमिनेट करती है। पुफ के साथ हेड कट हो जाता है। ब्लड का टेरिफाइंग स्ट्रीम स्टेडी स्काई को रेड कर देता है। सीहा कोल्ड टोन में बोलता है, तुम्हारी इमोर्टल ब्लड में साइन ही नहीं है। कैसे ट्रू इमोर्टल हो तुम। इमोर्टल ब्लड में मतलब साइन ही नहीं है सर। सूख चुका है पूरा ब्लड एनर्जी उसका। यह है सच में। रियूड इमोर्टल खत्म हो चुका था। अपनी लाइफ बचाने के लिए उसने इमोर्टल एसेंस ब्लड एग्जॉस्ट कर दिया था। कुन पेन के बाद वो कभी ओपनली अपीयर नहीं हुआ। आज सीहा को मारने आया था, लेकिन अपनी जान दे बैठा। हेड गिरते ही स्कल साइन करता है। प्रिमोरल स्पिरिट फ्लेम की तरह बर्न होने लगती है। वो भागना चाहता था। सीहाव चिल्लाता है, भाग के देखा। इरेगुलर सीन्स फिर से एक्टिवेट होते हैं। ब्लरी चेंटिंग्स फिगर्स हाथ बढ़ाते हैं। प्राइमल कयोस और स्टार्स हेवन को फील कर देते हैं। रियून इमोर्टल पैनिक में था। वो सिर्फ करता है, ये ह्यूमिलिएशन है। वो अभी इमोर्टल भी नहीं बना है। वो रिग्रेट में था। फिर सडनली ची के साथ उसकी प्रीमोडल स्पिरिट लाइट वेल कर रियून स्वॉर्ड में मर्ज हो जाती है। वो एक स्वॉर्ड इमोर्टल था। लास्ट डेस्परेट स्ट्राइक करता है। स्वॉर्ड रेडियंस एक्सट्रीमली टेरिफाइंग होती है। फाइनल रेजिस्टेंस होता है। चिप के साथ सीहाव अपनी फिंगर से रेज करता है। एक फिंगर ब्लड रेड साइन करता है। सेक्रेट लाइट, मल्टी कलर लाइट रिलीज होती है। रियूड इमोर्टल शॉक में था। ये क्या है। ये इमोर्टल गुलिटिन का एसेंस था, जिसे सीहाव ने अपनी फिंगर टिप में रिफाइन किया था ट्रेवल्यूशन के टाइम पे। ठीक है, अभी बिना रेस्ट्रेंट किए रिलीज करता है। तब डैंग के साथ क्रिम्सन लाइट रियूड इमोर्टल स्वॉर्ड पर गिरती है। रियूड स्वॉर्ड पर गिरती है, मतलब जिसको साथ वो मर्ज हो चुका था उसके पास। ठीक है, स्वॉर्ड क्राई करता है, गिर जाता है। प्राइमोडियल स्पिरिट अलग हो जाती है, डिम पड़ जाती है।
कार्स से भरा ऑलमोस्ट ब्रेक होने वाला र्यून्ड इमॉर्टल चीखता है, मैं ऐसे नहीं मर सकता। वो लाइट बनकर सी हाउ की तरफ चार्ज करता है। रास्ते में प्रोजेक्शंस उसको हिट करते हैं। वो और वीक होता जा रहा था, पर फिर भी वो डाइव करता है। हॉन्ग के साथ सी हाउ के चेस्ट के अंदर 3 प्रीमोडल्स एनर्जी वेव्स बैठी थी। हर वेव में एक छोटा फिगर बैठा था। ये 3 एनर्जी सर्च करते हैं, सर के ऊपर अपीयर होती हैं और लेफ्ट सेंटर फिगर आंखें खोलते हैं। र्यून्ड इमॉर्टल रोर करता है, किल। वो सी हाउ के प्रीमोडल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, लेकिन स्मॉल फिगर खड़ा होकर ब्लॉक कर देता है। बैंग के साथ क्लैश होता है। र्यून्ड इमॉर्टल की प्रीमोडल स्पिरिट ऑलमोस्ट टूट जाती है। वो शॉक में बोलता है, इम्पॉसिबल। एक चेन जो सेकंड लिटिल फिगर को बाइंड करके रखी हुई थी ब्रेक हो जाती है इन दोनों के कोलिजन की वजह से। ये ओरिजिन एनर्जी थी। पहले हेवन ने उसको फील कर दिया था, अब वो रिलीज हो गई थी है इस टक्कर की वजह से। शिहा को इंस्टेंटली क्लियरिटी फील होती है। माइंड क्लियर, पावर सर्ज। सेकंड फिगर प्रेजेंट वर्ल्ड पावर रिप्रेजेंट करता है। अब सैकल्स खुल गए हैं। हॉन्ग के साथ शिहा के बॉडी और स्पिरिट रेजोनेट करते हैं। दाव फ्लावर्स पर बैठा लिटिल फिगर पंच कर रिलीज करता है। बैंग, स्वॉर्ड इन इमॉर्टल का प्रीमोडल स्पिरिट एक्सप्लोड हो जाता है। लाइट रेन में सेटर्ड होता है। एक जनरेशन का स्वॉर्ड इमॉर्टल खत्म हो चुका था। कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन। शिहा खामोशी से खड़ा रहता है। स्काई फिर से साइलेंट हो जाता है। स्टेज स्काई साइलेंट हो जाता है। हमें बताया जाता था स्वॉर्ड इमॉर्टल मर चुका है। शिहा का फिस्ट निकला, प्रीमोडल स्पिरिट टूट गई। लाइट की बारिश बनकर कॉस्मोस में बिखर गया। एक जनरेशन का एक्सपर्ट खत्म हो चुका था। ग्रेट अर्थ पर सब स्पेशल मेथड से आउटर स्पेस देख रहे थे। सडनली हेवन साइलेंट, स्पेस बिल्कुल शांत। जो भी देख रहा था पेट्रिफाइड हो चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था। हुआंग ने इमॉर्टल को मार दिया था। स्वॉर्ड वैली का ओल्डेस्ट एंसेस्टर, लास्ट ग्रेट एरा से जिंदा एक इमॉर्टल दाव फिगर एक यंग एक्सपर्ट के हाथों मारा जा चुका था। वो इमॉर्टल डोमेन से आया हुआ ओल्ड मॉन्स्टर था। कुनपेंग के बाद भी बचा हुआ था, लेकिन आज एंड 9 हेवेंस 10 अर्थ शेक हो गया। फिर नॉइस इरप्ट हुआ। क्या ये सच है? पीक मॉर्टल दाव एक्सपर्ट ने इमॉर्टल किल कर दिया। चाहे वो र्यून्ड इमॉर्टल ही क्यों ना हो, फिर भी इमॉर्टल है। मॉर्टल दाव में कौन उसको मार सकता है? हुआंग ने मार दिया। वर्ल्ड एक्साइटेड हो गया। कुछ लोग खुश थे, कुछ डरे हुए थे, कुछ जेलस थे। 9 हेवेंस रीजन में मूकिंग चीयर करता है। क्रिम्सन ड्रैगन खुशता है। हेवनली हॉर्न एंड लाउड करता है। स्टोन विलेज के डिसाइपल्स रो पड़ते हैं एक्साइटमेंट में। अंकल हाउ जीत गए। उनकी आंखों में टीयर्स थे। हर क्लैन डिस्कस कर रहा था, अब हुआंग को कौन रोकेगा अगर वो इमॉर्टल बन गया तो। कल्टीवेशन लेफ एज है, पर लोग कह रहे हैं ये मिरेकल क्रिएट करता है, ये ब्रेक करेगा। सबको याद था वो वंस क्रिपल हुआ था, वो फिर बाद में वापस आया। हर बार इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। सी हाउस टेरिस स्काई में बैठ गया। सन एंड मून एसेंस एब्जॉर्ब कर रहा था। डिस्टेंट स्टार्स उसकी ब्रीथिंग के साथ मूव कर रहे थे। सिल्वर स्ट्रीम्स जैसे लाइट उसकी तरफ आ रहे थे। कुछ माउथ और नोज से एंटर कर रहे थे, कुछ पोर्स से, मतलब वही छिद्र से शरीर का सर। वो सिल्वर ककून जैसा लग रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन चल रही थी। काफी टाइम बाद वो आंखें खोलता है। कोल्ड लाइटनिंग जैसे ग्लेयर, बॉडी कंप्लीटली रिकवर। ओरिजिन एनर्जी सर के ऊपर स्वेल करती है। फिर सी ऑफ इनकार्नेशन एब्जॉर्ब होता है। फिर हाथ हिलाता है और कोल्ड कॉस्मोस में सैटर्न इमॉर्टल ब्लड गैदर होता है। एक जेड बॉटल में कलेक्ट करता है। ब्लड डल था, इमॉर्टल साइन वीक थे, फिर भी ग्रेट मेडिसिन थे। सीहाउ धीरे से बोलता है, इसे मूकिंग और बाकी डिसाइपल्स को बेनिफिट मिलेगा। मतलब इससे बेनिफिट मिलेगा लोगों को। पहले किलिंग इंटेंट क्लियर करना होगा। फिर वो र्यून्ड इमॉर्टल स्वॉर्ड ओरिजिन तैजुन के ब्रोकन स्वॉर्ड भी कलेक्ट करता है। अब उसके पास 2 डैमेज्ड इमॉर्टल आर्टिफैक्ट थे। डैमेज हैवी है, पास्ट के 10 रेलम्स डायग्राम जैसे नहीं। वो स्टोन विलेज डिसेंड करता है। 800 डिसाइपल्स सराउंड कर लेते हैं। चीयरिंग उस दिन जब चीयरिंग करते हैं उस दिन सी हाउ ने 5 सुप्रीम बींग और एक र्यून्ड इमॉर्टल को मारा था। अनबिलीवेबल। वूलिन क्विकली बोलती है, बिग ब्रदर सुना है 4 र्यून्ड इमॉर्टल हैं, एक गया 3 बाकी है। मूकिन सीरियस हो जाती है। हेवनली हॉर्न एंड भी टेंस हो जाता है। सिहाव हेड शेक करता है। सिहाव बोलता है, चिंता मत करो, वो ऑलरेडी र्यून्ड है, वो मुझे नहीं मार सकते चाहे सांस आए। फिर भी नहीं, एक बार अपीयर हुए तो उनकी लाइफ फोर्स और वीक हो जाएंगे, टाइम के साथ खुद मर जाएंगे। सब शौक में आ जाता है यह सुनकर। उसको फुल कॉन्फिडेंस था। इस बैटल ने सब डाउट क्लियर कर दिए थे। सी हाउ ओरिजिनली 9 हेवेंस इसीलिए आया था, जिन तैजुन और विंड एंसेस्टर को मारने। वो दोनों भी खत्म हो गए। अंडरवर्ल्ड अर्थ के लोग भी खत्म। एनिमीज खुद एक जगह गैदर हो हुए और
मार दिए गए। जब सिंह स्टोन विलेज वापस आगे बढ़ता है, हर क्लैन के हेड रिस्पेक्टफुली पर्सनली आकर अपीयर होते हैं, रिस्पेक्ट के साथ वो करते हैं, सुप्रीम बीइंग को प्रणाम। गोल्डन पाथ एक्सटेंड होता है, वो स्लोली वॉक करता है, हजारों सेट रिस्पेक्ट शो करते हैं। सी हाउ साइलेंट था, डिसीजन मुमकिन और अदर्स पर छोड़ देता है। नाइन हेवेंस काम नहीं रहेगा, वो अकेला चल रहा था, लोग फॉलो कर रहे थे पर कोई क्लोज नहीं आता। फियर, लोनली फीलिंग, सब हेवनली हॉर्न एंड ही कैजुअली साथ चल रहा था। यानी कि उस लेवल पर पहुंच चुका है कि अब ये खुद लोनली फील कर रहा है, ठीक है। जो डार्क से कोलैब हुए थे, मतलब कोलाइड किए थे, पर्ज हो रहे हैं। सी हाउ हेवनली डेटी इंस्टीट्यूशन पहुंचता है, अब वहाँ कोई डिसाइबल नहीं था, वो एब्सेंट माइंडेड हो जाता है। नेम से याद आते हैं, लुओ जुआनजी, प्रिंसेस याओ यूए, एग्जाइल्ड इमोर्टल वांगजी। कुछ मर चुके थे, कुछ इमोर्टल डोमेन गए थे, सब सब सेम जगह। लोग चेंज हो चुके थे, सेम जगह थी पर लोग चेंज हो चुके थे, ठीक है। फिर वो इमोर्टल एकेडमी और सेक्रेट एकेडमी जाता है। ये ग्रेट जूत, वो लियान जियान, नाइन नेदर वर्ल्ड्स आओ। कुछ बैटल्स में मारे गए थे, कुछ रेलम छोड़ गए। सुप्रीम बीइंग भी इमोर्टल डोमेन में मिलना मुश्किल था। सीहा बोलता है किल, वो डार्क रीजन में एंटर करता है, स्लॉटर करता है, लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। मुझे पता था हुआंग एक्शन लेगा। नाइन हेवेंस का हाफ टेरिटरी डार्कनेस से कोरोडेड था, डार्कनेस रिट्रीट कर चुकी थी, पर क्रेचर्स अभी भी थे। सीहाउ डार्क सुप्रीम बीइंग हंट करता है, जो मिलता है मार देता है, उसकी डिवाइन सेंस से कोई बच नहीं सकता था। टोटल 4 डार्क सुप्रीम बीइंग किल करता है, अगर पहले के 2 ऐड करे तो टोटल 6 सुप्रीम बीइंग्स। 3 साल तक वो शिप करता है, बॉर्डर टू बॉर्डर। फाइनली कोई डार्क बीइंग नहीं बचता या फिर नहीं मिलता, सभी को मार दिया था सियाओ ने, ठीक है। क्लैन उसके सपोर्ट करते हैं, पर प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे वीक डार्क क्रीचर्स हैं, वो ऑलमोस्ट नॉर्मल लोग जैसे लगते हैं, उनकी मेमोरीज डिफरेंट है। उनके हिसाब से सीहाउ और वो लोग ही डेविल्स हैं, वो लोग विक्टिम्स हैं। सीहाउ धीरे से बोलता है, मैं इन्हें नहीं मार सकता, वो सुप्रीम बीइंग को किल कर सकता है, पर इन वीक लोगों को, वो ऑलमोस्ट ऑर्डिनरी हैं। टाइम के साथ उन्होंने इंटेलिजेंस डेवलप कर लिया है, अगर उनकी मेमोरीज हटा दूं, वो नॉर्मल ह्यूमंस जैसे हैं। क्लैंस हेजिटेट करते हैं, बूचर नाइफ उठाना मुश्किल था, अगर सबको किल कर दिया तो ब्लड से हेवन एंड अर्थ रेड हो जाएगा। सी हाउस साइलेंट खड़ा था, विक्ट्री के बाद भी डिसीजन सबसे हैवी नहीं होता था। उसके सामने जो लोग खड़े थे वो भी ह्यूमन ही थे, वो खुद को विक्टिम बता रहे थे, वो कह रहे थे कि उन पर अटैक किया गया था, नाइन हेवन स्टेनर के लोगों ने, ये जगह उनकी थी, उनसे आधी टेरिटरी छीन ली गई थी उनकी। तब क्या है गाइस, मतलब देखेंगे यार, देखो बहुत रात सामने आएंगे, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक स्पॉइलर दे दूं, क्या है, ओवरलास्टिंग जो स्वॉर्ड कोर है ना, वो जो अभी इस वर्ल्ड में, परफेक्ट वर्ल्ड के वर्ल्ड में जो मेन विलन है, ठीक है, उसका वेपन है, और वो भी सीहाव को आखिर में धोखा देगा। अगर ये स्पॉइलर सुन रहे हो तो मुझे बता दो, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ लोग मेरे स्पॉइलर सुन रहे हैं। तब चलिए कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। अगले 10 साल सीहाव ने नॉर्मली एंसेंट के मेथड्स डीपली स्टडी किया, प्रेजेंट वर्ल्ड के मेथड्स के साथ उन्हें मर्ज किया, अपने पाथ और परफेक्ट बनाया, वो और स्ट्रांग होता गया। लेकिन उसके माइंड में एक और गोल था, डार्कनेस से कोरोडेड क्रीचर्स को वापस नॉर्मल बनाना। वो जेड बुक निकालता है, जो उसने इमोर्टल एंसेंट रिमेन्स में 3000 प्रोविंस के जीनियस के स्ट्रगल के दौरान लिखते, याद है ना, सिंह ने पूरा पूरा खंबा उखाड़ लिया था, वही सब वाला है, ठीक है। गार्डियन स्पिरिट के सीक्रेट स्टडी करता है, साथ ही जीन फैमिली और विंड क्लैन से एंसेंट पैसेज भी मिलते हैं। अब सब क्लैंस उससे डरते थे, इसीलिए कई बड़े क्लैंस ने अपने एंशियंट टेक्स्ट खुद ऑफर कर दिए। सी हाउ गार्डियन स्पिरिट सिस्टम को एनालाइज करता है, उसे एक कॉन्सेप्ट मिलता है, विल फोर्स, लाइफ से आने वाली विल फोर्स, जो लाइफ को सपोर्ट भी कर सकती थी। वो डिफेक्ट वो डिकेट्स लेता है, मतलब दशकों लेता है, ठीक है, उसको समझने में। फिर अपना वर्जन क्रिएट करता है, वो दुनिया के विल फोर्स गैदर करके खुद को सपोर्ट कर सकता था, एक इनहेरिटेंस को प्रोटेक्ट भी कर सकता था। स्टोन विलेज के 800 डिसाइपल्स मूव करते हैं, सिर्फ फाइट नहीं, अब विल फोर्स मेथड भी यूज करते हैं। डार्क फेजेस वर्ल्ड में रोम करते हैं, डार्क क्रेजर्स को एनलाइटन करते हैं, मतलब क्या ज्ञान व्यान दे रहे थे, ठीक है। डिवाइन हॉल्स बनने लगते हैं, दाविश टेम्पल्स इस्टेब्लिश होते हैं, स्क्रिप्चर्स रीड किए जाते हैं, टीचिंग स्प्रेड होती है। गोल सिंपल था, डार्क क्रेचर्स को जगाना। ये काम स्लो था, फोर्सफुली थॉट्स चेंज नहीं किए जा सकते थे, पर सालों के बाद उनकी सोच शिफ्ट होने लगती है। कुछ क्रिएचर्स बिलीव करने लगते हैं, उन्हें हिस्टोरिकल ट्रूथ का दूसरा साइड पता चलता है। इस प्रोसेस में
एक और चीज़ नोटिस होती है, डिवाइन हॉल्स और टेम्पल्स विल फोर्स गैदर करते हैं, क्लैंस को बेनिफिट मिलता है, हम स्ट्रांग हो रहे हैं, ओल्ड लाइफ स्पैन एक्सटेंड हो रही है, सबको समझ आता है ये पावर रियल है। फिर एक चीज़ अवॉइड नहीं की जा सकती, सोर्स हमेशा हुआंग ही था, मतलब उनका आधा हिस्सा मेन हिस्सा हुआंग के पास जाएगा था, ठीक है, ऐसा ही था। व्हील फोर्स का मेन ओरिजिन उसी से लिंक्ड था, लार्ज पोटेशन ऑटोमेटिकली उसके पास चला जाता था। सीहा खुद से मेथड को सीरियसली यूज नहीं करता, उसके पास अलग था, बॉडी एज अ सीट, एक्सटर्नल बोरो नहीं। फिर भी उसकी बॉडी के अराउंड एक अनडाइंग डिवाइन रिंग फॉर्म हो जाती है, व्हील फोर्स खुद को सराउंड करता है। स्टोन विलेज के सोल्जर्स हर जगह टेम्पल्स इस्टेब्लिश करते हैं, हर पैलेस में एक ही स्टैचू, गोल्डन फिगर जैसे सिहाऊ, नाम हुआंग, मुकिन और जूलिन हिस्ट्री स्टडी करते हैं। उन्हें पता चलता है लास्ट ग्रेट एरा के गार्डियन स्पिरिट्स अनइमेजिनेबल डिवाइन माइट रखते थे, वो भी विल फोर्स गैदर करके, इसलिए क्योंकि वो हेजिटेट नहीं करते, इसलिए वो हेजिटेट नहीं करता, ठीक है, ये सब करने में। हर जगह सिहाऊ की स्टैचू सेंटर में होती है। मुकिन बोलता है, ब्रिक ब्रदर, हमें अपना सेक्ट इस्टेब्लिश करना चाहिए, हम इतने पावरफुल हैं। स्टोन विलेज नाम थोड़ा सिंपल लग रहा था, सीहाउ को फर्क नहीं पड़ता, उसका फोकस स्ट्रेंथ पर था, क्योंकि वो जानता था रूट में मिलिट्री फोर्स स्ट्रांग होना जरूरी है। उसके एनिमीज 9 हेवेंस में नहीं बचे, उसका फोकस फ्यूचर बैटलफील्ड पर है। फिर भी वो मना नहीं करता, जो ठीक लगे करो। डिस्कशन के बाद नाम डिसाइड होता है, इंपीरियल कोड। सीहाउ साइलेंटली एक्सेप्ट कर लेता है। हेवनली हॉर्न एंड बिटर कल्टीवेशन में चला जाता है। सीहाउ और लोनली फील करने लगता है, पास्ट के लोग कम बचे हैं। वो सक्लूजन से निकल कर हायर रेलम घूमने लगता है, ये भी कल्टीवेशन का पार्ट था। वो मॉर्टल वर्ल्ड एक्सपीरियंस करना चाहता था। कुछ साल बाद डार्कनेस लैंड से उसको एक स्ट्रेंज क्रिएचर मिलता है, वो अटैक करने जाता है, फिर शॉक हो जाता है। वो मोसांग था, लोअर रेलम का ओशियन क्लैन जीनियस। कुनपेंग नेस्ट में उसने सी हाउस से फाइट की थी, साथ वो नीले बाल वाला था ना, वही है ये, ठीक है, याद आया किसी को तो अब बताओ मुझे। अब वो डार्कनेस में गिर चुका था, वो मोसैंग उसको पहचान नहीं पाता। सी हाउ किलिंग ब्लो नहीं देता, वो मुकिन को हैंड ओवर करता है। सी हाउ धीरे से बोलता है, 200 साल बाद पास्ट वापस नहीं आता। कुछ डिकेट्स बाद एक जाइंट सिटी में उसको 2 यंग लेडीज मिलती हैं, ट्विन सिस्टर्स। फेमिलियर फील होता है, वो भी उसको देखकर शॉक हो जाती है। तुम हुआंग हो? सीहाउ, टेम्पलेट्स में तुम्हारे स्टैचू है। सीहाउ पूछता है, फिर याद आता है क्लाउड हेवन पैलेसेस की ट्विंस, जब वो स्टोन विलेज में छोटा था, बीस्ट मिल्क पे डिस्कस करते थे। लोअर रेलम केओस के बाद वो हायर रेलम चले गए थे, अब यस बाद मिल रहे हैं। शी हाउ स्माइल करता है, तुम दोनों? वो कुछ दिन सिटी में रुकता है, दोनों को कल्टीवेशन डाउट्स को सॉल्व करता है, ओल्ड मेमोरीज शेयर करते हैं। सेपरेशन के वक्त सिस्टर्स पूछती हैं, फिर मिलेंगे? शी हाउ स्माइल करता है और कहता है, अगर कार्मा हुआ तब फिर मिलेंगे। उसे फील होता है जैसे वो दुनिया से धीरे धीरे फेयरवेल ले रहा हो। वो लोअर रेलम रिटर्न करता है, रेस्ट्रिक्टेड रीजन लॉर्ड के पास, वहाँ डार्क ब्लड नर्चर किया गया था, एक बॉडी भी रेडी थी, एग्जैक्टली उसके जैसी, या कहे तो क्लोन बॉडी, एक्स्ट्रा एवोल्यूशन डार्क फीड से बनी थी। हॉन्ग के साथ उसकी खुद से फाइट करता है, अपने प्रीमिडियल स्पिरिट को पार्ट डार्क बॉडी में डालता है, खुद को कोरोड करता है। रियल लाइफ डेथ टेस्ट था, हर रोर में डेंजर, डेकेड्स तक स्ट्रगल चलता है। रेस्ट्रिक्टेड रीजन लॉर्ड भी टेंस था। फर्स्ट फेज में सी हाउ डार्क को रिवन रेजिस्ट कर लेता है, पर लॉर्ड बॉडी डिस्ट्रॉय कर देता है। इनफ, ये सुसाइड है, फ्यूचर बैटल में रिस्क लेना कहते हैं। मतलब यही था, ठीक है, नहीं अभी मत मर, तू अभी मर गया तो बेइज्जती हो गई तेरे, ऐसे बोल रहा है वो, ठीक है। इस वर्ल्ड में अब उसको चैलेंज मिलना मुश्किल था। रियूंड इमॉर्टल हाइट में कोई वर्दी ओपोनेंट नहीं, मतलब रियूंड इमॉर्टल छुपा हुआ है और इधर कोई वर्दी ओपोनेंट नहीं है। सीहा बोलता है, सीनियर मैं डाउन वर्ल्ड जाना चाहता हूँ, डैम वर्ल्ड यार, ठीक है, डैम वर्ल्ड जाना चाहता हूँ। रेस्ट्रिक्टेड रीजन लॉर्ड सा हिलाता है, फाइन। सीहाउ का नेक्स्ट स्टेप रेडी था, डाउन डैम वर्ल्ड। मैं क्या पढ़ रहा हूँ यार, डैम वर्ल्ड। इस बार लॉर्ड ने फाइनली हाँ बोल दिया, वो सीहाउ को डैम वर्ल्ड ले जाने के लिए रेडी था। सीहाउ के दिल में मिक्स्ड फीलिंग थी, वहाँ जाना चाहता था, पर वहाँ का डेंजर भी याद था। अगर चॉइस होती शायद वो नहीं जाता। रेस्ट्रिक्टेड रीजन लॉर्ड भविष्य चढ़ाता है, तुम दूसरों को भी ले जाना चाहते हो? ये सीहाउ का रिक्वेस्ट था, वो अकेले नहीं जाना चाहता था, अपने फैमिली के लोग, स्टोन विलेज के कुछ लोग, उन्हें साथ लेकर जाना चाहता था, दाव कॉम्प्रिहेंड करवाना चाहता था। डैम वर्ल्ड ऑर्डिनरी जगह नहीं थी, वहाँ अनइमेजिनेबल सीक्रेट्स थे, पर डेंजर भी एक्सट्रीम था। सीहाउ को याद था लाइटनिंग एबिस, लाइटनिंग पूल्स बैक देन, उसके एक
पुल सबड्यू कर लिया था, उसने एक पुल को सबड्यू कर लिया था, ठीक है। पिछले मतलब समय में लाइफ और डेथ का डिफरेंस सिर्फ एक थॉट था। वहाँ ट्रू इमोर्टल कॉप्सेस भी थे। गलती हुई तो बॉडी और स्पिरिट दोनों खत्म हो जाती। रेस्ट्रिक्टेड रीजन लॉर्ड सीरियस टोन में बोलता है, ये होली लैंड नहीं है, बहुत डेंजरस जगह है। सिहाव कामली बोलता है, मैं डैम के दूसरे पर नहीं जाऊंगा, केयरफुल रहूंगा। लॉर्ड उसको प्रिपरेशन का टाइम देता है। सिहाव स्टोन विलेज में मैसेज भेजता है, मुंह की रूलिंग सब वापस आ जाओ। 800 डिसाइपल्स को लीडर्स को बुलाया गया, उन्हें वहां टेम्पर करना था। क्रिम्सन ड्रैगन भी लिस्ट में था। सी हाउ हायर रेलम जाकर हेवनली हॉर्न एंड को भी बुलाता है। सबसे डेंजरस लैंड ही सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए सही होती है। सी हाउस थोड़ा सोचकर बोलता है, काव यूसेंग को भी लाओ। काव यूसेंग इमोर्टल डोमेन नहीं गया था, वो 9 हेवेस्टेन अर्थ में ही था, एक एंशियंट जगह में सोता हुआ, वही जहां से सी हाउ ने पहले छोटे कुत्ते को निकाला था। सीहा उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, पर अब लग रहा था सिर्फ सोते रहना सोल्यूशन नहीं है। क्रिम्सन ड्रैगन ह्यूमन फॉर्म में आता है, हाथ में लाइटनिंग पूल पकड़े हुए। अगर 3 छोटे क्रिएचर्स तैर रहे थे, अंदर में 3 क्रिएचर्स तैर रहे थे, चॉपस्टिक साइज के ट्रू ड्रैगन जैसे लाइटनिंग स्पिरिट, ये लाइटनिंग ट्रिब्यूशन से बॉर्न होते थे, थंडर को डिवोर करते हैं। इनकी वैल्यू अनइमेजिनेबल थे। सीहा उन्हें डाउनवर्ड डैम वर्ल्ड, यार मैं डाउन के ऊपर रहा भाई, मैं समझ नहीं आया, ठीक है। डैम वर्ल्ड ले जाना चाहता था, वहाँ लाइटनिंग एविस थी, उनकी ग्रोथ के लिए परफेक्ट था। ये ऑर्डिनरी लॉन्ग लाइफ वांग फैमिली के साथ के थे, और ओरिजिनली यही थे, ठीक है, वांग फैमिली के थे। डेसोलेट बॉर्डर में जब सी हॉट रेवोल्यूशन फेस कर रहा था तो उनसे छीन लिया गया था, ठीक है। क्रिम्सन ड्रैगन धीरे से बोलता है, ये मेरे क्लैन जैसे लगते हैं। र्यूमर था लाइटनिंग स्पिरिट्स का, ओरिजिन मॉर्टल वर्ल्ड का नहीं, शायद ट्रू ड्रैगन से रिलेटेड है। अगर कंडीशन सही हो ड्रैगन बन सकते हैं। स्टोन विलेज में एक गोल्डन बटरफ्लाई फ्लटर करता है, एम्परर बटरफ्लाई, कभी सोता कभी जगता। उसने लास्ट ग्रेट एरा के इमोर्टल दाव एम्परर बटरफ्लाई के कॉप्स से बेनिफिट लिया था, एसेंस ब्लड और इनहेरिटेंस इम्प्रिंट, इसीलिए वो लॉन्ग स्लीप साइकिल में रहती थी। अब सीहाव ने उसे भी बुलाया था, और एक क्रीचर था, डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन, वो तो अभी भी गहरी नींद में था। उसने प्रिमोडियल प्राइमल केओस स्टोन, वर्ल्ड स्टोन, ऑल मेथड्स स्टोन जैसे इमोर्टल मटेरियल्स खा लिए थे। सीहाव ने कभी स्लाइटली बिहेवियर नहीं किया था। अब सब गैदर हो गए थे, डैम वर्ल्ड के लिए रेडी। काव यूसेंग अभी भी हाफ स्लीप मोड में था। लास्ट 200 ईयर्स के चेंजेस से शॉक इस बार पूछता है, सच में तुमने 5 सुप्रीम बिंग और एक ड्यून इमोर्टल को मारा? हेवनली हॉन्ड हंसकर बोलता है, फैटी उठ जा, फाइनल ब्रिलियंस मिस मत कर। क्रिम्सन ड्रैगन भी बोलता है, सोते हुए मरने से बेटर है बैटलफील्ड में मरना। सब रेस्ट्रिक्टेड रीजन पहुंचते हैं, ब्रोकन वॉल्स, डेसोलेट लैंड, डेड साइलेंस। सी हाउ सब क्विकली एब्जॉर्व करता है, मतलब खड़े रहते हैं। अब देखते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रीजन लॉर्ड एक शिफ्ट लेते हैं, ग्राउंड क्रैक होने लगता है, अर्थ और स्टोन ब्रेक होते हैं, फॉर्मेशन पैटर्न्स अपीयर होते हैं, चेन जैसे ग्लो कर रहे हैं। ये इंस्टेंट फॉर्मेशन था। रेस्ट्रिक्टेड रीजन के नीचे हिडन लॉर्ड फाइनली वार्निंग देता है, एक बार गए तो 100 ईयर्स तक वापस नहीं आ सकते। सी हाउ का हार्ट थोड़ा जंप करता है, सेंचुरी तक स्ट्रगल, अगर फेल हुए डेथ पर कोई पीछे नहीं हटा। सी हाउ ने उन्हें इसीलिए ला रहा था क्योंकि वर्ल्ड ड्राई हो रहा था, कल्टीवेशन लेस एज, यहाँ उनका पाथ एंड हो सकता था। डैम वर्ल्ड में शायद चांस मिले। होंगलोंग फॉर्मेशन मोल्टेन आयरन जैसे ग्लो करता है, जाइंट एरे वॉइड में अपीयर होते हैं, सबको रैप कर लेते हैं चिप के साथ। मोटर मिस्ट प्राइमल को यॉस लाइट इरप्ट होती है, वर्ल्ड टीयर होता है। हेवनली हॉर्न एंड शॉक में बोलता है, ये वर्ल्ड को पीएफ कर रहे हैं क्या? टाइम डिस्टॉर्ट होता है, स्पेस शिफ्ट होता है, लॉन्ग रिवर ऑफ टाइम अपीयर होती है, र्यून्ड वर्ल्ड्स राइज और फॉल करते हैं, जैसे इल्यूजन हो। रेस्ट्रिक्टेड रीजन लॉर्ड हाफ स्नो व्हाइट स्कल बनकर लैंड पर गिर जाते हैं। उसकी याद डैम वर्ल्ड से जुड़ी हुई थी, वहीं से वो कभी निकला था। बैंक के साथ सी हाउ और सब के बॉडीज शेक करते हैं, टाइम फ्रेगमेंट्स के बेस से ऊपर उठते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रीजन से बाहर, फिर एक मिस्टीरियस एंशिएंट अर्थ पर लैंड करते हैं। डॉन्ग के साथ इम्पैक्ट के साथ वर्ल्ड शेक होता है, इमोर्टल्स रोते हैं, डेविल्स वाइप आउट हो जाते हैं, सन एंड मून कोलैप्स सीन दिखते हैं, फिर सब साइलेंट हो जाता है। वो पहुंच चुके थे। सीहाउ धीरे से बोलता है, यही जगह है, यही जहाँ से वो पहले सन जैंग और सेनमिंग के साथ आया था। यह जगह ग्लूमी थी, साउंड जीरो था, जैसे यूनिवर्स के एज पर खड़े हों। सबसे सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इंस्टेंट डेंजर फील दे रही थी। आगे एक ह्यूज डैम खड़ा था, लाइट ऑफ सिर्फ
ब्लॉक करता हुआ सडनली सब फ्रीज हो जाते हैं। हेवेनली हॉन्ट एंड सॉफ्ट में बोलता है, ट्रू इमॉर्टल डैम से एक ब्लरी फिगर लटक रहा था। ट्रू इमॉर्टल कॉप्स वहां पर लटका हुआ था और इतनी हैवी बॉडी के एक्सप्लोड होने जैसा फील हो रहा था जैसे वो डैम के दूसरे साइड से चढ़कर आया हो। सी हाउ की बॉडी कोल्ड हो जाती है क्योंकि जब वो पहले यहाँ आया था ये कॉप्स नहीं थे, तब से सेक्रेड बोन्स मिले थे, इमॉर्टल ब्लड फ्लो करता था, पर ये नहीं था। सी हाउ धीरे से बोलता है, पिछले 200 सालों में कोई दूसरे साइड से निकला है। उसकी ब्रोस डीपली फॉरो हो जाती है। मैटर बहुत सीरियस हो चुका था। हमें दिखाया जाता है सी हाउ के फिर सीरियस हो जाता है। सी हाउ धीरे से लेकिन फिल्म टोन में बोलता है, सब लोग पीछे हट जाओ, कोई भी डैम के पास नहीं, मत जाना। उसकी आवाज में पहली बार सच्चा टेंशन था, उसे डर था कहीं कोई लिविंग एग्जिस्टेंस तो इस साइड चढ़कर नहीं आ गया ना। डैम के उस पर क्या था, कोई इमॉर्टल रेलम या कोई और ज्यादा पावरफुल और मिस्टीरियस वर्ल्ड। क्रिम्सन ड्रैगन धीरे से बोलता है, अगर वहां से कोई जिंदा चीज आ गई तो सब चुप हो जाते हैं। उन्होंने अभी लैंड किया ही था और ऑलरेडी एक ट्रू इमॉर्टल कॉप्स लटका हुआ दिखा। वो कॉप्स बुरी हालत में था, क्लॉज मार्क्स, फिस्ट के होल्स, लाइटनिंग के जले हुए निशान और एक अजीब सा अनऑस्पिशियस और हेवनली हॉन्ट एंड कंफ्यूज होकर बोलता है, मुझे लगता है ये कॉप्स पुराने नहीं है, जैसे बस कुछ डेकेड्स पहले ही मारा हो, मतलब 10 को पहले मारा हो ऐसा था। ठीक है। सी हाउ स्लोली सर हिलाता है। इसी वजह से वो कॉशस था। सब धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं। डैम सामने स्टील के पहाड़ की तरह खड़ी थी। अराउंड उनके जाइंट ब्रोकन स्टार्स रिमेन्स पड़े हुए थे। सी हाउ अकेला नहीं आगे बढ़ता है, अकेला आगे बढ़ता है, हर जगह ऑब्जर्व करता है, एबनॉर्मली सर्च करता है। थैंकफुली कोई लिविंग थिंग नहीं दिखती, पर वो कुछ और फील करता है। वहाँ एक डार्क फोर्स डिफरेंट थी। 9 हेवंस 10 अर्थ से बहुत बियॉन्ड। लेयर्स ऑफ मिस्टीरियस रिपल्स हवा में फैल रहे थे। नॉर्मल लोग फील भी नहीं कर सकते थे, पर सी हाउ देख सकता था, जैसे लाइट के स्टैंड्स डैम के पीछे से आ रहे हों। सी हाउ धीरे से बोलता है, ये जगह दाव कॉम्प्रिहेंडेड करने के लिए बेस्ट है, पर डेंजरस भी है। वो एक और चीज याद करता है, पहले यहाँ एक क्रूड सा फॉर्मेशन था जिससे वो सेनजेंग और सेनमिंग के साथ वापस गया था। अभी भी पैटर्न फ्रेंडली थे, पर सीहा बोलता है, इससे वापस नहीं जा सकते, ये ब्लर हो चुका है। डैम के पास ग्रे मिस्ट घना हो रहा था, डेंजर और बढ़ रहा था। वूलिन धीरे से पूछता है, बिग ब्रदर डैम के पीछे क्या है, हम देख सकते हैं? सीहा सीधे बोलता है, नहीं, तुम लोग नहीं देख सकते, मैं भी क्रॉस नहीं कर सकता, अभी इतनी मेरी भी ताकत नहीं है। फिर वो पीछे डेजर्ट की तरफ पॉइंट करता है, तुम सबका पाथ वहां से स्टार्ट होगा। सब मुड़ कर देखते हैं, एक साइलेंट डेजर्ट, फिर एक फेंट लाइन ऑफ फुट स्टेप्स, बहुत हल्के, जैसे किसी ने कभी वॉक किया हो। हेवनली हॉर्न एंड पहले स्टेप रखता है, हॉर्न के साथ लाइटनिंग ब्लास्ट होती है। डोंग, वो झटका खाकर पीछे गिरता है, बॉडी को ब्लैंक हो जाती है। सब फॉग में थे, ये डेजर्ट नॉर्मल नहीं था। ब्लडी मिस्ट सर्च करती है, लाइटनिंग रेडियंस अट्रैक्ट होती है। सी हाउ एक स्पार्किंग विलो ब्रांच निकालता है, इस ब्रांच को साथ रखूं। ये विलो डाटी का ब्रांच था, इसी से सी हाउ को प्रोटेक्ट किया था, पहले प्रोटेक्ट किया था इसी ने। सी हाउ बोलता है, ये पाथ ऑर्डिनरी लोगों के लिए नहीं है, ट्रू इमॉर्टल्स और अनडाइंग बींग्स ही क्रॉस कर सकते हैं। वो फुट प्रिंट्स की लाइन दिखाकर बोलता है, अनंत एरस में सिर्फ एक बीइंग ने अपने निशान छोड़े हैं। सब स्टन हो जाता है यह सुनकर। सी हाउ पर्सनली उन्हें एस्कॉर्ट करता है लाइटनिंग एबिस की तरफ। रास्ते में सब ट्राई करते हैं फुटप्रिंट्स छोड़ने का, पर कुछ नहीं होता। सी हाउ बोलता है, रेस्ट्रिक्टेड रीजन के किंग्स भी फुटप्रिंट्स नहीं छोड़ पाए, सब डीपली सेकेंड थे। आखिर वो लाइटनिंग एबिस पहुंचते हैं। ये एक लाइटनिंग ओशन था, लाइटनिंग पुल्स और फॉल कर रहे थे, कुछ में इमोर्टल एनर्जी सॉल्व कर रही थी। सबके फेसेस पेल पड़ गए। सी हाउ वार्न करता है, ब्रांचेस से दूर रहना, दूर मत जाना। वो 3 साल तक वहीं बैठा रहता है, उन्हें गार्ड करता है, खुद भी डीपल लाइटनिंग में जाकर ट्रिब्यूशन फेस करता है। हर बार जब वो अंदर जाता है बाकी सब डिस्टेंस बना लेते हैं। लाइटनिंग में नेचुरल लॉज विजिबल होते हैं, जैसे हेवनली ट्रिब्यूशन का सोर्स हो। लाइटनिंग स्पिरिट्स जाग जाते हैं, फ्लैश की तरह लाइटनिंग में डाइव करते हैं। 3 साल में उनका एवोल्यूशन विजिबल होता है। 4th ईयर में सी हाउ अकेला डैम की तरफ निकल पड़ता है। विलोडाटी ब्रांच नहीं
होती है उसके पास जर्नी ब्रूटल थी। ब्लड लॉस करता है, बॉडी शेक करती है, पर वो एडजस्ट करता है। डैम पहुंचते पहुंचते रिकवर हो जाता है। सीहाव धीरे से बोलता है, मुझे देखना है डैम के उस पार क्या है। वो डैम पर चढ़ जाता है। मिस्ट एंडलेस थी, पर वो सुप्रीम बीइंग हेवनली आइस एक्टिवेट करता है। लो रोर के साथ बोलता है, मुझे सब देखना है। उसकी आंखों में इमोर्टल दाव लाइट्स स्वॉल होती हैं। सीन क्लियर होता है, उसके दिल हिल जाता है। डैम के पीछे एक बाउंडलेस सी था, डिवाइन सी। वेव्स राइज और फॉल हो रहे थे, या कहे तो रियलम से हर वेव में र्यून्ड इंसेंट रियलम्स अपीयर होकर वैनिश हो रहे थे। सी हाउ शॉक में धीरे से बोलता है, ये कैसे पॉसिबल है? हर वेव कोई वर्ल्ड जैसी। कुछ रियलम्स ड्राई हो चुके थे, कुछ ब्रोकन थे, कुछ सिर्फ शैडो बचे हुए थे। सी हाउ सडनली एक जाइंट वेव उठती है, एक मैसिव वर्ल्ड ग्लिम्स होता है। सी हाउ विस्पर करता है, ये क्या ये रियलम सी है? डिफरेंट और ऑफ डिफरेंट ग्रेड था। टाइम रिवर क्रॉस करते हुए वर्ल्ड्स। फिर वो देखता है एक ब्लड कवर्ड क्रेचर, इमॉर्टल एनर्जी अराउंड हर। वो वेव में स्ट्रगल कर रही थी, डैम के पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी। वो वीक वॉइस में चिल्लाती है, सेव मी। वेव क्रैश करती है, ब्लड माउथ से निकलता है, वो सी में सिंक हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं। सी हाउ का सोल शेक हो जाता है। ये जगह अनइमेजिनेबल थी। नेक्स्ट 3 साल वो वही बैठा रहता है, ऑब्जर्व करता है। कई बार उसकी आंखों से ब्लड निकलता है, पर हर बार वो ज़्यादा देख पाता है। 10 साल बाद वो और डीपली देख पाता है। सी के अंदर एक आइलैंड, वहाँ एक क्रेचर अपने आप को जलाकर मिस्ट हटा रहा था, और आगे एक बिंग सी क्रॉस कर रहा था, इंजर्ड, ऑलमोस्ट डाइंग। फिर एक और पावरफुल बिंग, बिल्कुल अनहार्म्ड। फिर सिहाव देखता है एक आदमी हाथ में लैंटर्न लिए, डार्क मिस्ट में स्लोली वॉक करता हुआ, जैसे वापस आना चाहता हो। कुछ आइलैंड्स पर बिंग्स खड़े थे, बिल्कुल स्टिल जैसे स्टैचूज। सडनली सिहाव को धीरे से बोलता है, ब्लैक एंशियन बोट्स। उसने एक पिच ब्लैक शिप देखी थी, कोई उस पर खड़ा था, सी क्रॉस करता हुआ। सी हाउ का हार्ट हैवी हो जाता है। डैम के उस पार सिर्फ सी नहीं था, वो काउंटलेस वर्ल्ड्स के ग्रेवयार्ड थे, और शायद सबसे बड़ा बैटलफील्ड भी यही मौजूद था। हमें दिखाया जाता है गिलम सी के ऊपर वो इंसेंटियंस सिर्फ अभी राइज और फॉल कर रहे थे। कभी स्काई तक उठी हुई जाइंट वेव उसे हवा में उछाल देती, कभी वो ऑलमोस्ट गायब हो जाती, पर टूटती नहीं। सी हाउ धीरे से बोलता है, ये इम्पॉसिबल है, ये रियलम सी है। यहाँ ट्रू इमॉर्टल भी स्मूथली क्रॉस नहीं कर सकते। उसने अपनी आंखों से अनडाइंग बींग्स को डूबते हुए देखा था। हर वेव के अंदर एक र्यून्ड एंशिएंट वर्ल्ड होता है। फिर भी वो ब्लैक शिप सेफ थी, और सबसे बड़ी बात, वो फेमिलियर लग रहे थे। सी हाउ के दिमाग में आता है ब्लड सोकेट ब्लैक एंशिएंट शिप, वॉइड में जा जो भटकती थी प्राइमल कयास पैलेस के साथ। वो सेम फीलिंग, मेलो वॉलेंट ऑरा मेलवेलेंट ऑरा, ब्लैक कलर, ओप्रेसिव प्रेजेंस। सिंह धीरे से बोलता है, क्या ये उसी जगह से आई है? उसने सोचा था वो सिर्फ यूनिक है, सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करती है, पर अचानक उसके हेवनली आइज और दूर तक देख पाती है, और वो फ्रीज हो जाता है। एक और दूर से एक और ब्लैक इंसेंट शिप थी, पर वो डैमेज्ड थी, स्टार्स जितनी बड़ी। उस पर कॉप्सेस लटके हुए थे, सब पावरफुल बींग्स के रिमेन्स थे। सीहाव का एक्सप्रेशन हैवी हो जाता है। तो एक से ज्यादा है, हाँ। उसको याद आता है रेस्ट्रिक्टेड रीजन लॉर्ड भी रेलम सी से नहीं से ही आया था, तो शायद कुछ बींग्स इस सी को क्रॉस करके इस साइड आए और ब्लैक शिप उनका कैरेज हो। पर कौन थे वो, किस एरा के थे? कोई आंसर नहीं था। ईयर्स पास होते हैं, सीहाव चुपचाप ऑब्जर्व करता रहता है। कभी कभी कोई बिंग वेव में स्ट्रगल करता दिखता है, पर ज्यादातर कॉप्सेस ही होते हैं, डिफरेंट स्पीसीज के, कुछ ह्यूमनाइड, कुछ अनइमेजिनेबल फॉर्म्स। एक क्रेचर दिखता है, गोल्डन लायन हेड, ड्रैगन बॉडी, स्पाइडर जैसे लॉन्ग लेग्स, मेजेस्टिक ऑरा। फिर भी वेव में वेनिश हो जाता है। हाफ ईयर बाद सीहाउ एक और शॉकिंग चीज देखता है। रियलम सी में एक ग्रेट टॉम फ्लोट कर रहा था, वो धीरे धीरे शोर की तरफ आ रहा था। सीहाव की सांसें रुक जाती है। ये इमोर्टल टॉम जैसा है, 3000 प्रोविंस की फ्रेंड फाइंड आइलैंड वाला वो टॉम। उसका ग्रैंडफादर और अमन थे, मतलब वही थे, ठीक है। स्ट्रक्चर सेम था, सिंबल सेम थे, बस अंदर वो लोग नहीं। सी हाउ सोचता है, क्या ये किसी क्लैन का सिंबल है? सी के हर जगह चीज रैंडम नहीं लग रही थी, हर एक सिंबल किसी पावरफुल बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा था। वो देखता है एक आइलैंड पर एक जाइंट ह्यूमनॉइड स्टील
खड़ा है, जैसे किसी चीज का वेट कर रहा हो। दूसरी तरफ एक अनमैच्ड एक्सपर्ट ब्लड कलर लैंटेन लेकर सी क्रॉस कर रहा है। सी हाउ का माइंड अटैक हो रहा था उसी के माइंड का अटैक हो रहा था, ठीक है। मतलब उसके दिमाग ना इतने सारे नॉलेज से फट रहे थे। ये रियलम सी नाम ही नहीं सब कुछ बता रहा था। डिफरेंट एरफ के ओवरलॉर्ड्स जो टाइम रिवर को ओवरलुक करते थे, शायद सब एक फाइनल बैटल के लिए मूव कर रहे हैं। पर क्यों? सी में घुसने का रीजन क्या था? मोस्ट लोग मर रहे हैं, कुछ ही सर्वाइव करते हैं। 30 ईयर्स पास हो जाते हैं, सी वहीं बैठा रहता है, हर दिन प्रेशर इंड्योर करता है। सी की फॉर्मलेस रिपल्स उस तक पहुंचती हैं, डिवाइन लाइट जैसे स्वीप करती हैं। वो बैठा हुआ था, फिर भी फाइट कर रहा था। वो खुद में एक टेम्परिंग थी। 30 साल बाद वो नेक्स्ट स्टेप लेता है, सी के मिस्ट को एब्जॉर्ब करता है, अपनी बॉडी पर रैप करता है, बैप्टिज्म लेता है। रिजल्ट इफेक्टिव होता है पर ब्रूटल भी। उसकी फ्लैश डिसॉल्व होने लगती है, प्रिमोडियल स्पिरिट मेल्ट होने लगती है। कई बार वो ऑलमोस्ट मर जाता है, पर हर बार वापस स्टेबलाइज करता है। वो समझ जाता है, इसीलिए ट्रू इमोर्टल्स भी यहाँ मर जाते हैं। ये सी बॉडी और स्पिरिट को नेचुरल लॉज में तोड़ देता है। कोई करप्ट कॉप्स नहीं बचता, सिर्फ दाव एसेंस बचता है। सियाह सिर्फ करता है पर सरवाइव कर लेता है। अब उसका फ्लैश इमोर्टल गोल्ड जैसे स्टफ हो चुका था। प्रिमोडल स्पिरिट स्पार्कलिंग थी, दाव रिलम सेम था। इमोर्टल ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था। थोड़ा रिग्रेट था, फिर खुद को समझाता है, मैं अभी 500 साल का भी नहीं हूँ। 9 हेवेंस में 500 साल से पहले कोई सुप्रीम बीइंग भी रेयर है। ट्रू इमोर्टल तो इम्पॉसिबल है। वो लाइटनिंग एबेस की तरफ वापस चलता है। वो वहाँ सीन चेंज होता है, वहां सीन चेंज हो चुका था। लाइटनिंग रो ड्रैगन क्राई सी ऑफ थंडर वायलेंटली है। सी ऑफ खुद रुक जाता है। सी ऑफ लाइटनिंग के अंदर कुछ 2 ड्रैगन्स मूव कर रहे थे। वो शॉक में बोलता है, ये क्या है? क्लोज जाकर देखता है तो वो 3 लाइटनिंग स्पिरिट्स हैं। अब ड्रैगन अपीयरेंस में मैसिव लग रहे हैं, फिर वो अपनी रियल साइज में आ जाते हैं, बस 1 फुट के आसपास। पर और स्ट्रॉन्ग था। सी हाउ स्माइल करता है, तुम लोग ग्रो हो रहे हो। क्रिम्सन ड्रैगन प्राउडली बोलता है, मैं एक हाथ से इन्हें क्रश कर सकता हूँ। सी हाउ फोरहेड पर टैप करता है, तुम्हारा रेलम हाइयर है। मुकिन बोलता है, 2 साल पहले इन्होंने एक लाइटनिंग पूल खा लिया था। सी हाउ की आईब्रोज चढ़ जाती हैं। लाइटनिंग पूल नडी एंशियंट एरा का था। लाइटनिंग ट्रेवल्यूशन लिक्विड भी नीचे मिलता है। एक बार उन्होंने इमोर्टल एनर्जी वाला पूल अटैक कर दिया था, ऑलमोस्ट मर जाते। तब सब कॉफर्स थे, मतलब वही आ रहा हूँ लालच के चक्कर में लाइटनिंग पुल चीज करेंगे बोल के गए थे और लग गए थे इनका, ठीक है। गोल्डन एम्पर बटरफ्लाई विंग्स फ्लैप करती हैं। एक फ्लैप से लाइटनिंग सी फट जाता है, वो भी काफी टेरिफाइंग हो गई थी। दूसरी तरफ हेवनली हॉर्न एंड बैठा था, लाइटनिंग रेवोल्यूशन लिक्विड इनगेस्ट किया हुआ। बॉडी पर लाइटनिंग गिर रही थी पर वो एब्जॉर्ब कर रहा था। क्रिम्सन ड्रैगन बोलता है, वो अपनी नेट डिफेंसिटी हील कर रहा है। विशिया स्टेन के डिसेंडेंट्स को एक स्टेट में डैमेज हुआ था, इननेट वीकनेस थी ये। लाइटनिंग से उन्हें हील कर रही थी। लाइफ एनर्जी भी है इसमें। काव यूफंग साइड में बैठा होता है, कभी ब्लैंक कभी क्रेजी, हाथ में ब्रोकन लाइटनिंग पूल फ्रैगमेंट्स। वो चिल्ला कर बोलता है, इसमें लाइफ डेथ के फॉर्मेशंस पैटर्न है। फिहाव पास आता है, फ्रैगमेंट्स में नेचुरल दाव पैटर्न्स क्लियरली दिखता है। काव यूफंग मटर करता है, डिस्ट्रक्शन में से लाइफ निकलती है। लाइटनिंग ट्रेवल्यूशन में एसेंस रिफाइन होती है। सी हाउ डायरेक्ट प्रैक्टिस करता है, लाइटनिंग एबिस में घुसता है, एंडलेस लाइटनिंग एंड्योर करता है और एक लाइटनिंग पूल सीज करता है। लाइटनिंग ट्रेवल्यूशन लिक्विड एक्सट्रैक्ट करता है, थोड़ा खुद पीता है, बाकी 3 लाइटनिंग स्पिरिट्स को दे देता है। फिर वो खड़ा होता है, आइस काम, वॉइस स्टेडी। ट्रेनिंग अब नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, कहता है। करंट चैप्टर यही क्लोज होता है। सी हाउ स्ट्रोंगर रियलम सी का सीक्रेट डीपर होते जा रहे थे। लाइटनिंग एबिस में सब ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी थी। देखते हैं अब क्या होगा। हमें दिखाया जाता है 3 लाइटनिंग स्पिरिट खुश होकर लाइटनिंग के बीच तैयार रहे थे। सी ने जो लाइटनिंग पूल दिया था वो उसके अंदर घुस गया। वो लाइटनिंग पूल को खाते नहीं थे। लाइटनिंग स्पिरिट आपस में कम्युनिकेट करते हैं, हम लाइटनिंग पूल नहीं खा रहे, हम सब उसका सबसे गहरा एसेंस एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बस उनका टोन एक्साइटेड था। लाइटनिंग स्पिरिट आपस में बोलते हैं, जब हम और स्ट्रांग हो जाएंगे तब खुद लाइटनिंग पूल सीज करेंगे। यहाँ इतना सारे लाइटनिंग पूल्स राइज और फॉल हो रहे हैं, ये हमारे लिए अल्टीमेट सेक्रेट लैंड है। पर वो रेकलेस नहीं से वही तो, ठीक है। वो डेंजर ऑफ लाइटनिंग पूल के पास नहीं जा रहे थे, क्योंकि ये एक गलती उनको खत्म कर सकती थी। मूव किंग रूलिंग सम हेवनली हॉर्न एंड कल्टीवेशन करने में लगे हुए थे अलग अलग जगह। उन्होंने नोटिस किया कि लाइटनिंग के अंदर स्क्रिप्चर
जब से सिम्बल्स फ्लैश करते हैं। मूकिंग बोलता है ये कोई एंशिएंट स्क्रिप्चर नहीं लगता है। मेलिओडैंड बोलता है ये हेवन एंड अर्थ की मिस्ट्रीज का डायरेक्ट एम्बॉडीमेंट लगता है। वूलिंग धीरे से बोलती है इस वर्ल्ड में अब लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन नहीं होता, पर पुराने ग्रेट एरस में जब ब्रेक थ्रू होता था तब लाइटनिंग आती थी। सी जोंग बोलता है हो सकता है पुराने लोगों का द कॉम्प्रिहेंशन इसी लाइटनिंग में इनग्रेव्ड रह गया हो। सब सीरियस हो गए, वो लाइटनिंग के अंदर से इंसाइट निकालने लगे। सीहा वापस डैम पर आता है। वो रियलम सी के मिस्ट को अपनी बॉडी पर एब्जॉर्ब करता है। वो क्विकली बैठकर उस मिस्ट से खुद को टेम्पर करता है और 20 साल बीत चुके होते हैं। इसी दौरान अब काफ़ी डिकेट्स हो जाते हैं। कुछ समय उन लोगों को हो चुका था यहाँ आए हुए। रेस्ट्रिक्टेड रीजन लॉर्ड ने बोला था 1 सेंचुरी बाद ही रिटर्न पॉसिबल है। सी हाउ डैम के ऊपर चलना शुरू करता है। वो इमोटल द कॉप्स को स्टडी करता है। एक एंशिएंट बीस्ट के कॉप्स नीचे खींच कर लाता है। सी हाउ अंदर से केयरफुल था। वो बोलता है ये क्रिएचर जब जिंदा था तब अनइमेजिनेबल स्ट्रॉन्ग था। उसकी ब्लड एनर्जी देख करता है वो उसका ब्लड रिफाइन करता है यार। फिर रुक कर बोलता है बाहर से स्ट्रॉन्ग लग रहा है पर अंदर से पूरी तरह से खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। रियलम सी ने उसे करोट कर दिया था। फिर भी वो सी हाउ अनडाइंग मैटर एक्सट्रैक्ट कर लेता है। वो कहता है ये सबसे प्रीशियस मेडिसिन है। सडनली बीस्ट कॉप से हिलता है। सी सर्च करता है। एक वाइट फिगर अटैक करता है। सी हाउ तुरंत रिएक्ट करता है। वो बोलता है ये अनफेडिंग सोल है। अनफेडिंग सोल है मतलब वही यार थोड़ा सा उनसे कॉन्फिडेंस बची हुई थी ऐसा था, ठीक है। वो इंटेंस फाइट करता है उस वाइट फिगर के साथ। ये कम्प्लीटली इमॉर्टल नहीं था पर उसके दाव का एक हिस्सा अभी भी प्रिजर्व्ड था। सी हाउ के लिए ये प्राइसलेस था। फाइट के बाद इम्प्रिंट डिसअपियर हो जाता है। सी हाउ कॉप्स के सामने बैठकर मेडिटेट करता है। कुछ साल बाद आंखें खोलता है। फिर नेक्स्ट कॉप के पास जाता है। ब्लड कलेक्ट करता है। इम्प्रिंट फाइट करता है। कॉम्प्रिहेंड करता है। साइकिल रिपीट होता रहता है। डिकेट्स बीत जाते हैं। ऑलमोस्ट 100 ईयर्स हो चुके थे। सी हाउ ऑलमोस्ट 400 ईयर्स का हो चुका था। इस दौरान इमॉर्टल ब्रेक थ्रू नहीं मिला था फिर भी, पर उसका एक्यूमुलेशन टेरिफाइंग लेवल का हो चुका था। वो महसूस करता है जब ब्रेक थ्रू होगा नॉर्मल नहीं होगा, वो एक्सप्लोड होगा, मतलब एक्सप्लोजिव होगा, धमाकेदार होगा था, ठीक है। सी हाउ मूकिंग और सबको गैदर करता है। लाइटनिंग स्पिरिट सबसे ज़्यादा बेनिफिट ले चुके होते हैं। उनकी स्ट्रेंथ डिस्ट्रैक्टली बढ़ चुकी होती है। हेवनली हॉर्न एंड क्रिम्सन ड्रैगन ने अपनी इनेट वीकनेसेस को काफ़ी हद तक हील कर लिया था। क्रिम्सन ड्रैगन एक्साइटेड होकर बोलता है मेरी बोन्स पर ड्रैगन पैटर्न्स अपीयर हो रहे हैं। सी हाउ हल्की हंसी के साथ बोलता है गुड। फिर वो मूकिंग को देखता है। सी हाउ पूछता है तुम सब ब्रेक थ्रू के करीब हो। मुकिन हल्का सा बिटर स्माइल करता है। मुकिन बोलता है हम सब सेल्फ रिलीज रेलम के पीक पर हैं पर सुप्रीम बिंग का गेट ओपन नहीं हो रहा है। हेवेली ऑन एड बोलता है 500 ईयर्स का कर्व तोड़ना इजी नहीं है। सब साइलेंट हो जाते हैं। सीहा बोलता है अगर ज़रूरत पड़ी तो हम फिर यहाँ आएंगे। सब जानते हैं इशू इन्वायरमेंट नहीं टाइम का टेबू है। मतलब वही यार टाइम रेस्ट्रिक्टेंस है, यही दिक्कत है, ठीक है। 100 ईयर्स कंप्लीट होते हैं। वाइड स्प्लिट होता है। फॉर्मेशन पैटर्न्स मोल्टेन आयरन की तरह आते हैं। सबको व्रैप करते हैं और इंस्टेंटली वापस रेस्ट्रिक्टेड रीजन ले आते हैं। लॉर्ड बस सर हिला देता है। वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलता। स्टोन विलेज सब पहले जैसा है पर जनरेशन चेंज हो चुकी हैं। बच्चे बड़े हो चुके हैं। न्यू फेसेस आ चुके हैं। पॉपुलेशन ज़्यादा हो चुकी है। कोई चिल्लाता है सिया वापस आ गया। ओल्ड क्लैन चीफ सी यूनफेंग सपोर्ट के साथ आगे आते हैं। उनकी एज ऑलमोस्ट 500 ईयर्स हो चुकी होती है। वाइट हेयर, विरिंकल फेस, हाथ हल्की सी कांप रहे होते हैं। सीहाव तुरंत आगे बढ़ता है। सीहाव धीरे से बोलता है ग्रैंडपा चीफ। उसकी आंख हैवी हो जाती है, आवाज़ हैवी हो जाती है। सु यूनफैन हल्का सा स्माइल करते हैं। सु यूनफैन बोलते हैं बस तू सेफ वापस आ गया, ये ही काफ़ी है। उसके जनरेशन के सब लोग जा चुके थे, वो अकेले रह गए थे। दाचुआंग, अरमंग, पीहू सब के बाल सफ़ेद हो चुके थे। उनके फादर्स जो कभी स्ट्रांग थे वो सब गुजर चुके थे। सीहाव अंदर से हिल जाता है। वो अपने आप से बोलता है मैं इन सब को कैसे ऐसे बूढ़ा होते नहीं देख सकता। उसका चेस्ट हैवी हो जाता है। वो सोचता है डिवाइन मेडिसिन सिन या कोई और सॉल्यूशन है। कल्टीवेशन लेस एज हार्स था। टाइम किसी को नहीं छोड़ रहा था। सी हाउ के अंदर पहली बार एक और गहरा डिटर्मिनेशन लगता है। वो सिर्फ स्ट्रांग नहीं बनना चाहता था, वो अब वक्त को चैलेंज करना चाहता था। ये सब सी हाउ को अंदर तक खिला देते हैं। वो ऑलरेडी सुप्रीम बिंग लेवल का स्ट्रॉन्ग है फिर भी इतना हेल्पलेस हो चुका है। वो धीरे से बोलता है एज को कोई डिफीट नहीं कर सकता, इवन सुप्रीम बीइंग भी नहीं। सी हाउ ग्रैंडपा चीफ को सपोर्ट करता है। सी यूनफेंग बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनकी ब्लड एनर्जी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुकी थी। बॉडी वीक हो चुकी थी। सी हाउ बोलता है ग्रैंडपा चीफ को मैं
ऐसे बूढ़ा नहीं होने दूंगा। वो एक बोतल निकालता है, उसमें रिफाइंड इमोर्टल ब्लड था, डैम वर्ल्ड से कलेक्ट किया हुआ अनडाइंग मैटर के साथ। जैसे ही बोतल खुलती है, पूरे स्टोन विलेज में फ्रेगनेंस फैल जाती है, लिक्विड वाइन जैसे चमक रहा था। ये सेंचुरी भर की मेहनत का रिवर्ट था। करंट स्काई अंडर करंट स्काई था, ठीक है, मतलब वही यार हेवन के नीचे सबसे प्रीसलाइज था, ठीक है। सी हाउ बोलता है, ही इज इमोर्टल ब्लड को रिफाइन कर सकता है। सी यूनफैंग समझ जाते हैं ये क्या है। वो हल्का सा स्माइल के साथ बोलते हैं, फुलिश चाइल्ड, तुम ग्रैंडपा के लाइफ 1 या 2 एरर्स बढ़ा सकते हो, बढ़ा भी दो तो क्या, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। सी यूनफैंग बोलते हैं, मुझे तुम्हें मैंने ग्रो करते हुए देखा, तुम्हें दुनिया पर खड़े देखा, मुझे और क्या चाहिए। उसकी आवाज़ शांत थी। सी यूनफैंग बोलते हैं, मैं एक ऑर्डिनरी एल्डर हूँ, मुझे वर्ल्ड के साथ को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। जो सुख मिला वही काफ़ी है। वो इमोर्टल ब्लड लेने से मना कर देते हैं। सीहाव के लिए ये एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल था। रात को चुपके से वो रिफाइंड इमोर्टल मेडिसिन उनके बॉडी में इनग्रेट कर देता है, मतलब इंटरग्रेट कर देता है। कम से कम ओल्ड एज से डेथ ना हो इसकी वजह से। सी हाउ डिसाइड करता है, वो सिर्फ वेट नहीं करेगा, वो एक्सप्लोरेशन शुरू करता है, सीक्रेट रेलम्स ओपन करता है, एंशिएंट बुक्स गैदर करता है, लेजेंड्स फॉलो करता है। कुछ सालों में 4-5 स्मॉल एंशिएंट वर्ल्ड्स ओपन करता है, सब ट्रेजरी लेवल के। फिर वो एक जगह वापस जाता है, वॉल ऑफ गॉड्स एंड डेविल। ये वही जगह है जहाँ से हायर रेलम का एक पाथ था, पर पहले वो पाथ कट हो चुका था। एक जाइंट टोर्टोइस उसे यूज कर चुका था। सी हाउ धीरे से बोलता है, वॉल ऑफ गॉड्स एंड डेविल, स्कार्स ऑफ आर्केइक टाइम्स। यहाँ स्ट्रॉन्ग इनगार्विंग्स थी, हर स्टोन गेट के पीछे एक पावरफुल स्पिरिट। ये एंशिएंट ट्रेनिंग ग्राउंड था, इमोर्टल एंशिएंट एरा के बाद बनाया गया, वॉर के सर्वाइवर्स ने क्रिएट किया। सी हाउ एक इनग्राविंग देख कर रुक जाता है। वो धीरे से बोलता है, पेपर बोट फोल्ड करने वाली वुमेन। उसकी आंखें गहरी हो जाती हैं। कुनपेन नेस्ट में ब्लड डाइड पेपर बोट्स याद आते हैं। वो सोचता है, वो इस टाइम स्पेस की नहीं लगती, फिर यहाँ कैसे ट्रेस छोड़ा। काव यूफेंग अचानक चिल्लाता है, ये इनग्रेविंग्स किसी जानी पहचानी पर्सन के लग रहे हैं। हेवली हॉन्ड शॉक में बोलता है, ये किंसुआन, ये किंसियांग, ठीक है। स्टोन वॉल पर क्लियरली ये किंसुआन की कार्विंग थी। सी हब स्टंट हो जाता है। वो सोचता है, ये किंसुआंग एर्किक टाइम से पहले कैसे अपीयर हो सकती है। वो क्लियरली एक यंग गर्ल थी, उसके कोई एंशिएंट मॉन्स्टर वाली ऑरा नहीं निकलती थी। फिर ये क्या था। सी हाउ मून किंग को ऑर्डर देता है, सब जगह इन्वेस्टिगेशन करो। हायर रेलम में इंपीरियल कोर्ट एक्टिवेट होता है, क्लूज मिलते हैं, रिपोर्ट आती है, 9 हेवेंस टेन अर्थ में भी उसकी स्टैचू मिली है। कायो फैंग बोलता है, क्या वो ओल्ड मॉन्स्टर है पर इंपीरियल पास के रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो एक यंग गर्ल ही थी। फिर मू किंग और रिपोर्ट लाता है, ओरिजिन एंशिएंट माइन में भी उसके स्टैचू दिखी गई है। मतलब देख रहे हो गाइस, क्या क्या बवाल चीज आ रही है। मतलब एक लड़की जिसने, मतलब अभी अभी करंट एपिसोड में जो उसके एंसेस्टर को उसने समन किया था ना जिसने, उसी की बात हो रही है, ठीक है। ओरिजिन एंशिएंट माइन, ये वही जगह थी जहाँ सीहा पहले ऑलमोस्ट मर गया था। वही जहाँ उसे 6th और इनकारनेशन का हैंड सील मिला था। सीहा बोलता है, लगता है मुझे वहां जाना पड़ेगा। काव्यूसन तुरंत बोलता है, वो जगह सील हो चुकी है, बहुत स्ट्रेंज है। सीहा काम टोन में बोलता है, मैं अब सुप्रीम बीइंग हूँ मेरे दोस्त, मुझे देखना होगा वहां जाकर। वो अकेले नीचे जाता है। माइन मेस जैसा कॉम्प्लेक्स था, पर इस बार कोई डेंजर उसे रोक नहीं पाता। वो डीपेस्ट रीजन में पहुंचता है, एक गेट मिलता है। सीहा रुक कर बोलता है, ये गेट इमॉर्टल डोमेन जैसा फील दे रहा है, ये ऑरा फेमिलियर है। गेट कंप्लीटली सील्ड था। सीहा अटैक करता है, हॉन्ग के साथ गेट नहीं टूटता। ब्लैक वो ब्लड सिप होना शुरू करता है। सीहा शॉक में बोलता है, इमॉर्टल डोमेन का गेट से ऑनऑस्पिशियस ब्लैक ब्लड। वो फिर से अटैक करता है। तब एक वीक और डिस्टेंट वॉइस सुनाई देती है। एक आवाज बोलती है, मेरे रिटर्न के पास कौन नॉक कर रहा है। सीहाव का हार्ट हैवी हो जाता है। वो समझ जाता है, ये भी किसी तब एग्जिस्टेंस का रिटर्न पाथ है, जैसे फेंड आइलैंड में टॉम था वैसे ही। सीहाव धीरे से बोलता है, क्या वो इमोर्टल डोमेन में है, ये रेलम सी है, या रेलम सी में, या उसने इमोर्टल डोमेन का गेट ही चुरा लिया था। लॉन्ग लाइफ मेडिसिन वहां नहीं मिलता, सिर्फ ट्रेसेस मिलते हैं। लगता है वो गेट के पीछे चला गया। डीपेस्ट रीजन में सिहाव एक और चीज देखता है, एक स्टोन स्टैचू, एक इंसियान का, इस बार और भी एंशियंट एंशियंट इमोर्टल एरा का। सिहाव फ्राउन करता है। वो सोचता है, अगर वो आर्केइक एरा की होती तो एक्स एक्सप
एक्सेप्ट कर लेता, पर इमोर्टल एंशिएंट एरा ये पॉसिबल कैसे है? इम्पॉसिबल। उसकी भी पट रही है, ठीक है, मतलब अभी मिस्टीरियस आ रहे हैं और एक साथ सभी खुलेंगे। फिर वापस लौट आता है। वो ओरिजिन एंशिएंट माइंड में स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड डिक्लेयर करता है, मतलब स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड है एरिया, ऐसा डिक्लेयर कर देता है, ठीक है, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। ऐसा कुछ टाइम बाद एक और रिपोर्ट आती है, 9 हेवेंस के एक रियून में न्यू डिस्कवरी हुई है। सिया खोज जाता है, एक ब्लरी स्टोन डायग्राम मिलता है, उसमें एक ह्यूज कुलड्रोन सन एंड मून को एब्जॉर्ब कर रहा था। दो लड़कियां साइड में खड़ी थी, ये किंसुआन थी, एक वाइट क्लोथ एम्प्रेस थी। वाइट क्लोथ एम्प्रेस ब्लड डायड पेपर बोट फ्लोट कर रही थी। सी हाउ का सर में सांप पेन जैसे फील होता है। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था। इंपीरियल कोर्ट फुल फोर्स में इन्वेस्टिगेशन करता है, क्लूज कंफर्म होते हैं। ये गिनसुआन एंडलेस एयर से अपीयर होती रही है। काव्य संग सोचता हुआ बोलता है, क्या वो खुद को ब्यूरी करती है या किसी ने उसे ब्यूरी किया? सी हाउ चुप रहता है, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा आता है, व्हाइट क्लॉथ एम्प्रेस। वो भी टाइम स्पेस से बाहर लगती थी और अब ये किन्फुआन भी। सीहाव धीरे से बोलता है, ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, और यहीं से मिस्ट्रीज और गहरी हो जाती है परफेक्ट वर्ल्ड की। हमें दिखाया जाता है रात का अंधेरा शांत था। सीहाव अकेला खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। सीहाव धीरे से बोलता है, तुम लोग कहाँ से आए हो? क्या तुम इस टाइम और स्पेस के नहीं हो? उसकी सुप्रीम बिंग हेवनली आइज खुल जाती हैं, सितारे चमक रहे होते हैं। वो टाइम के लॉन्ग रिवर को देखने की कोशिश करता है, लेकिन सब कुछ धुंधला था। 9 हेवेंस टेन अर्थ में कई जगह पर ये किंसुआन का अवशेष मिले थे। सब क्लू एक मिस्टीरियस एम्प्रेस से जुड़े हुए थे। सब कुछ शॉक कर देने वाला था, लेकिन बस वही तक। ना ये किंसुआन का पता, ना उसका लोकेशन, ना उसका फ्यूचर। डेसोलेट बॉर्डर की बैटल के 400 साल बीत चुके थे, मतलब नहीं हुए थे, ठीक है। वो इमोर्टल डोमेन भी नहीं गई थी, बस चुपचाप गायब हो गई। सीहाउ अंदर ही अंदर सोचता है, ये अजीब है, पर अब मेरे पास टाइम नहीं है। उसे स्ट्रांग बनना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, स्टोन विलेज के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी दुनिया के लिए। वो डिसाइड करता है, डैम वर्ल्ड फिर जाएगा, इस बार और ज़्यादा लोगों के साथ। मूक इन हेवनली हॉन्ड एंड और 800 डिसाइपल कल्टीवेशन लेफ्ट एज ने सबको डिसअपियर में डाल दिया था, लेकिन डैम वर्ल्ड में अब भी होप थी। रेस्ट्रिक्टेड रीजन लॉर्ड ने इस बार 150 साल दिए थे। सबकी इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे थे। मुखियान बोलती है, अगर हम 500 साल क्रॉस कर गए, शायद ब्रेक थ्रू मिल जाए। होंग के साथ फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है, सिंबल्स आसमान में चमकने लगते हैं। सब डैम वर्ल्ड पहुंच जाते हैं। इस बार सी हाउ और भी केयरफुल होता है। 150 साल लंबा टाइम था, लेकिन लाइटनिंग एबिस मजाक नहीं थी। कुछ लोग हिम्मत दिखाते हैं पर संभल नहीं पाते। 10 से ज़्यादा डिसाइपल्स वही मर जाते हैं। मुकिन बोलती है, अपनी लिमिट समझो, ब्रेव बनने की एक्टिंग मत करो। सी हाउ सीरियस आवाज़ में बोलता है, वॉक करना सीखो, पहले कल्टीवेशन नेचुरल होना चाहिए। मैंने भी जल्दी की थी, मेरी दाव पात ऑलमोस्ट टूट गई थी। लोग लाइटनिंग एबिस के किनारे शांत बैठ जाते हैं। 150 साल बाद सिंह महसूस करता है उसका एक्यूमुलेशन और डीप हो गया है, लेकिन इमोर्टलिटी अभी भी दूर है। सिंह धीरे से सांस छोड़ता है। इमोर्टल बनना इजी नहीं है, कहता है। वो सोचता है, शायद एज फैक्टर है, शायद, या फिर कुछ और। वो खुद को समझाता है, ये भी एक टेम्परिंग है। डिसाइपल्स स्ट्रांग हुए, लेवल्स बढ़े, लेकिन कोई मेंबर स्टिल स्टक थे। कोर मेंबर्स स्टिल थे, ठीक, वही अटके हुए थे सुप्रीम, मतलब सेल्फ रिलीज रियलम के पीक पर। मुकिन हेवनली हॉन्ड एंड सिर्फ एक कदम दूर थे सुप्रीम बींग बनने से यार, पर वो कदम आ ही नहीं रहा था। एम्परर बटरफ्लाई के पंख हिलते हैं, आसमान हिला, फिर भी सुप्रीम बींग नहीं बन पा रहा था। 3 लाइटनिंग स्पिरिट भी फर्स्ट टेरिफाइंग थी, पर वो भी रुक गए थे। वापस आते ही पीछे पहाड़ी पर नए ग्रेव्स मिले। टाइम किसी के लिए रुकता नहीं। ओल्ड क्लैन चीफ जिंदा हैं, इमोर्टल ब्लड ने उनकी लाइफ एक्सटेंड की है। सिंहा बोलता है, इस बार दूसरा बैच ले चलते हैं। तभी अऊ के साथ स्टोन विलेज में एक जोर की गूंज गूंजती है। बच्चे चिल्लाते हैं। वो स्टोन जिंदा हो गया। डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन क्रैक हो रहा था, उसके अंदर से प्राइमल केओस एनर्जी निकल रही थी। सिंहा तुरंत रिएक्ट करता है, उसे पकड़ के आउटर स्पेस में फेंक देता है। डैंग के साथ एक स्टार सीधे टूट के एक्सप्लोड हो जाता है। डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन चिल्लाता है, कौन है जो इस ग्रेट वन को अटैक कर रहा है? सिंह उसके
पास अपीयर होता है। फिर शांत आवाज में बोलता है, मैंने रियून इमोटल्स को मारा है, ट्राई करेगा? डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन तुरंत चुप हो जाता है। 200 साल और इस बार हेवनली हॉर्न एंड और डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन के साथ डैम वर्ल्ड 200 साल हेवनली हॉर्न एंड फिर भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन लाइटनिंग पुल्स खा जाता था, डैम वर्ल्ड के स्टोन तक खा लेता था, लेकिन फिर भी रुका हुआ था। सच्चाई ये थी, सी हाउ एंशिएंट टेक्स्ट पढ़ता है, एक रियून जेड बुक में आंसर मिलता है। कल्टीवेशन लेस एज का सबसे बड़ा हॉरर हेवेंस व्हील्स की ब्लेड है। वो ब्लेड बॉडी पर एक मार्क छोड़ देता है, चाहे तुम कहीं भी जाओ वो इफेक्ट साथ रहता है। साथ ही सबके बोन्स में लिखा हुआ था, सब बोन्स में लिखा हुआ था, इसीलिए ब्रेक थ्रू नहीं हो पा रहा था। अब ये था, ठीक है, मतलब उनके ऊपर मार्किंग थी, इस वजह से ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा था। दाजुआंग, आर्मन हुजी सब बूढ़े हो रहे थे। सी हाउ के पास इमोर्टल ब्लड था। वो बोलता है, मेरे ब्लड यूज कर लो। दाजुआंग पकड़ लेता है उसके हाथ। दाजुआंग बोलता है, पागल हो क्या? तेरी दाव पात को नुकसान होगा। हुजी बोलती है, हर कोई एक दिन जाता है, हमें नेचुरल जाने दो, नेचुरली जाने दो, ठीक है। मतलब अब ये शॉर्ट टाइम पीरियड में निकल रहा है, ठीक है, अभी ऐसा मतलब शॉर्ट में हो रहा है। सी हाउ चुप हो जाता है। फिर रात को वो सीक्रेटली अपना एसेंस ब्लड रिफाइन करता है, उनकी बॉडीज क्लीन करता है। इंपीरियल कोड राइज होती है। सदियां बीत गई, इंपीरियल कोड ह्यूज पावर बन गया। टेम्पल्स हर जगह व्हील फोर्स कलेक्ट हो रही है। सी हाउ महसूस करता है ये व्हील फोर्स उसके पास आ रही है। सी हाउ धीरे से बोलता है, ये अलग बात है, व्हील फोर्स से इमोर्टल बनना, लेकिन वो उसका करंट पाथ नहीं है। फिर भी ये मू किंग और दूसरों के लिए एक चांस हो सकता है। जाइंट टॉर्टॉइस एक दिन वूलिन दौड़ते हुए आती है। वूलिन बोलती है, मिल गया, जॉइंट टॉर्टॉइस मिल गया, सुप्रीम हॉल वापस मिल गया। सी हाउ खुद जाता है, वो देख लेता है टॉर्टॉइस लिविंग बीइंग नहीं, एक पपेट वेपन है, अंदर कंप्लीट इनहेरिटेंस मिलता है। फिर सी हाउ रुक जाता है, एक सोल लैंप बुझ चुका था मास्टर की। सी हाउ धीरे से बोलता है, दाव किलियन ने बोन गेट फाइंड किया था और अंदर चला गया। सोल लैंप बुझ चुके थे, मतलब वही दाव किलियन मर चुके थे, ठीक है, दावलिन मर चुके थे कि दावलिन। सी हाउ की आंखें बंद होकर भर जाती हैं, वो अकेला निकल पड़ता है। एक ब्लड पूल, एक ट्रू इमोर्टल का ब्लड सी हाउ रिफाइन करता है, अंदर से येलो अर्थ निकलती है। वो समझ जाता है इमोर्टल कॉप्स के मड है, डेंजरस, सील कर देता है। 3 साल बाद हेवराक स्पिरिट्स ने नेस्ट दिए, अनडाइंग बींग्स के र्यून सोल्स। 1 साल तक फाइट, फाइनली सब खत्म करता है, सबको खत्म करता है। 505 साल बाद उसे मिलता है टेयर्स ऑफ एन इमॉर्टल किंग, मतलब इमॉर्टल किंग की आंसू, एक ड्रॉप, टेरिफाइंग। और तभी अचानक एक स्क्रीम होती है, आसमान में एक कमेट जैसी रोशनी आती है। सिहा ऊपर देखता है, र्यून्ड इमॉर्टल, एक लॉ ब्लेड गिरता है, र्यून्ड इमॉर्टल 2 टुकड़ों में कट जाता है। सिहा पास आकर पूछता है, सिहा बोलता है, कौन तुम्हारे पीछा कर रहा था? र्यून्ड इमॉर्टल आंखों में डर के साथ बोलता है, ग्रेट सेटिंग, ग्रेट शोडाउन शुरू हो चुका है। आसमान अंधेरा हो जाता है और इस बार ये सच में स्टार्ट हो चुका था। ये सब शॉर्ट में हो रहा है, ठीक है, मत कहना कि भाई आप जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करो, समझ नहीं आ रहा। अब शॉर्ट में सभी चीज़ें चल रही है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, ठीक है। तब चलिए देखते हैं अब क्या होगा आगे और कंटिन्यू करते हैं। र्यून इमॉर्टल 2 टुकड़ों में कट चुका था, उसके चेहरे पर डर जम गया था, आंखों में लाइट धीरे धीरे खत्म हो रही थी। सीहा तुरंत उसके पास आया। सीहा बोलता है, सच बताओ क्या हो रहा है? वो अपनी पावर से उसकी बॉडी स्टेबलाइज करता है ताकि वो तुरंत ना मरे। र्यून इमॉर्टल अचानक जोर से चीखता है। र्यून इमॉर्टल बोलता है, वो जल्दी लौटने वाले हैं। उसके शरीर टेढ़ा हो जाता है, पिरामिडल स्पिरिट जलने लगती है, पूरी बॉडी से लाइट की बारिश निकलती है। सीहो पीछे हट जाता है, जैसे तारों की रेत हवा में बह जाती है। एक लॉ ब्लेड उस लाइट रेन को लपेट लेती है और दूर की तरफ चली जाती है। लॉ ब्लेड ने र्यून्ड इमॉर्टल को खत्म कर दिया था। उसकी प्रिमोडल स्पिरिट लाइट रेन बनकर उस डिवाइन ब्लेड के साथ मर्ज हो गई और गायब हो गई। लाइट रेन ने उसकी आखिरी आवाज सुनाई देती है, मतलब लाइट रेन से उसकी आखिरी आवाज सुनाई देती है। र्यून्ड इमॉर्टल बोलता है, वो वापस आने वाले हैं, वो रास्ते पर हैं, उनके छोड़े हुए इम्प्रिंट्स जग गए हैं, वो इस दुनिया की सिचुएशन देखना चाहते हैं। सब चुप हो जाता है। सीहो समझ जाता है कुछ क्रीचर्स ऑलरेडी इस रेलम के मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे सकते हैं, लेकिन उनके रियल बॉडीज अभी बहुत दूर है। अगर पास होते तो सीधे यहाँ आ जाते। एक र्यून्ड इमॉर्टल ऐसे ही मर गया। सीहो हवा में मूव करता है, एक लीप में हजारों किलोमीटर क्रॉस कर जाता है। वो लॉ प्लेट की पीछे करने की कोशिश करता है। दूर आसमान में एक काला पहाड़ दिखता है, पिच ब्लैक, जैसे इंक से बना हो, जैसे कोई हेवेंली स्वॉर्ड आसमान में घुसा दिया गया हो। ये पहला कभी नहीं था।
मतलब पहले कभी नहीं था, ये रिसेंटली फॉर्म हुआ था। इमोर्टल टॉम और ओरिजिन इंसेंट माइंड की तरह एक नया रास्ता। लॉ ब्लेड लाइट रेन बनकर उस ब्लैक माउंटेन के अंदर चली जाती है, बिना निशान के गायब हो जाती है। सी हाउ की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो समझ जाता है फ्यूचर में ये जगह एक डेंजरस बैटलफील्ड बनेगी, यहाँ ब्लड की नदियाँ बहेगी। वो सोचता है कितना टाइम लगेगा उन क्रिएचर्स को असली में यहाँ तक पहुँचने में। प्रेशर बढ़ता जा रहा था। उसकी कल्टीवेशन को अब लगभग 800 साल हो चुके थे। उसकी एज 800 साल की थी, ठीक है। फिर भी इमोर्टलिटी मिलना मुश्किल था। फ्यूचर में वो कैसे लड़ेगा। सी हाउ लोअर रेलम वापस आता है, रेफ्रिजरेटर लॉर्ड से मिलता है। सी हाउ बोलता है वो दिन कब आएगा। लॉर्ड बताते हैं तुम ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, उनका रिटर्न सिंपल नहीं है। वो एक दूसरे से भी सावधान रहेंगे। कम से कम 1 लाख साल लगेगा, शायद उससे भी ज़्यादा। सी हाउ स्टन हो जाता है। 1 लाख साल, लॉर्ड बोलता है वो तुमसे बहुत दूर है, कम से कम 1 या 2 ग्रेट एरा दूर। मिस्टीरियस लैंड से आने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। सिंहा बोलता है 1 या 2 ग्रेट एरा अलग, मतलब बहुत पुराने बंदे थे ऐसा था, ठीक है। लॉर्ड का टोन हैवी हो जाता है। वो कहते हैं हो सकता है एम्परर कोलैप्स एज के मॉन्स्टर्स भी जिंदा हों। सीहाउ का दिल झटका खाता है। एम्परर कोलैप्स एज नाम ही काफी है डर के लिए। सीहाउ बोलता है अभी भी कोई जिंदा है उस एरा से। लॉर्ड बोलते हैं पहले मोटल वर्ल्ड के काम निपटा लो, फिर वापस आना। सी हाउ समझ जाता है उस दिन उसे पाथ ऑफ नो रिटर्न पर चलना होगा। उसे इससे पहले उसे कोई रिग्रेट नहीं छोड़ना। 800 साल की कल्टीवेशन, जब वो पीछे देखता है तो कुछ छुप जाता है, मतलब पीछे छूट जाता है हो सकता है, ठीक है। उसे याद आता है स्विन प्रोविंस की फाइल मरबरी ट्री, लाल कपड़े वाले लड़के, फूल गिर रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे, उसका इंतजार कर रही थी। सी हाउ की आंखें हल्का सा गीली हो जाती हैं। इतने साल वो बस कल्टीवेशन में खुद को दबा कर रखा था, तभी वो उसे याद नहीं करता था। लास्ट बैटल की याद आती है। जाइंट क्लॉ ने उस सीन प्रोविंस को उठा लिया था। रिम्ड फायरी मार्बरी ट्रीज के पास वो लाल कपड़े वाली लड़की खड़ी थी, आंखों में आंसू। सीहाव धीरे से बोलता है मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, एनलन और फुतवो को खत्म करना चाहता हूँ, उसे वापस लाना चाहता हूँ। वो अपनी मुट्ठी कस लेता है, पर फिर एक और सच सामने आता है। वो युनजी के साथ पूरी तरह से इंसाफ नहीं कर पाया। सीहाव स्टोन विलेज वापस आता है। वो युनजी की हाथ पकड़ता है, उसकी पर्पल हेयर चमक रही होती है, आंखें साफ थी। सीहा बोलता है इन सालों में माफ करना मुझे, तो ठीक है। यूनजी हैरान होती है। यूनजी बोलती है किस बात के लिए। सीहा बोलता है हम सही दाव कंपेनियंस जैसे नहीं रहे, मैंने तुम्हें इग्नोर किया। यूनजी धीरे से बोलती है तुमने कुछ गलत नहीं किया। कल्टीवेशन लेस एज में राइस करना इजी नहीं होता, तुम्हारा फोकस जरूरी था। सीहा बोलता है मैं तुम्हें दुनिया दिखाऊंगा, सब जगह ले जाऊंगा। यूनवी पहले मना करती है। सीहा बोलता है सेलेस्टियल क्लैन भी चलते हैं, पहले बहुत टाइम हो गया है, वहां चलते हैं। यूनवी का शरीर हल्का सा कांप जाता है। वो हाँ कर देती है। सेलेस्टियल क्लैन पहुंचते ही सब घबरा जाते हैं। 800 साल बाद सीहा आया है, सबको लगता है वो रिवेंज लेगा। सीहा शांति से बोलता है मैं बदला लेने नहीं आया हूँ, पास्ट हवा की तरह जाने दो। सब रिलैक्स हो जाते हैं। वो ओल्ड सेलेस्टियल से मिलते हैं। वो बहुत कमजोर हो चुका था। ओल्ड सेलेस्टियल बोलता है मैं बस इस दिन का वेट कर रहा था, अब मैं शांति से जा सका हूँ। थोड़ी देर बाद वो मर जाता है। सेलेस्टियल क्लैन रो पड़ता है। सीहा और यूनवी रुकते हैं, ब्यूरियल अटेंड करते हैं। कई साल बीत जाते हैं। सीहा और यूनवी साथ घूमते हैं, माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स। अब वो सच में दाव कंपेनियंस थे। सीहा विल फोर्स पर रिसर्च करता है। इम्पैक्ट इंपीरियल कोड स्ट्रांग होती जाती है। क्लोज टू 200 साल और बीत जाते हैं। क्लोज मतलब 200 साल और बीत जाते हैं, ठीक है। अब सीहा 1000 साल का हो चुका था। मॉर्टल दाव डोमेन में उसका कोई मैच नहीं था। वो एक बॉडी एज अ सीड, दूसरा विल फोर्स से सुप्रीम बीइंग बॉडी बना रहा था। मतलब 2 बॉडी बना रहा था, ठीक है। एक तो विल फोर्स से, एक सुप्रीम बीइंग, मतलब बॉडी एज अ सीड जैसा बना रहा था। लेकिन मू किंग, हेवनली हॉर्न एंड क्रिम्सन ड्रैगन कोई भी दाव पीट क्रॉस नहीं कर पा रहा था। कल्टीवेशन लेफ्ट एज उनका रास्ता काट रही थी। सी हाउ समझ जाता है अगर इन्वायरमेंट नहीं बदला तो वो कभी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएंगे। तब वो डिसीजन लेता है, वो उन्हें लेकर कहीं और जाएगा। यूनवी उसकी आंखों में देखती है। यूनवी बोलती है तुम जा रहे हो, है ना। सी हाउ चुप हो जाता है। यूनवी धीरे से बोलती है जाओ, तुम्हें आगे बढ़ना है। मैं इन सालों में खुश थी, शायद सिर्फ एक एरा तक कि तुम्हारे साथ रह पाऊंगे। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। सी हाउ का दिल भारी हो जाता है। ये सेपरेशन का बिगिनिंग था और यहीं से
सी हाउ की जर्नी एक और नए मोड़ पर एंटर करती है। यूनवी के इन वर्ड्स से सी हाउ अंदर से हिल गया। क्या सच में वो दिन आएगा? क्या सच में यूनवी बुढ़ी हो जाएगी और वो अकेला रह जाएगा? वो उसे जोर से गले लगा लेता है। सी हाउ बोलता है, ऐसा नहीं होगा, तुम कभी बुढ़ी नहीं होगी, मैं तुम्हारे यूथ हमेशा के लिए रोक दूंगा। वो सच बोल रहा था। वो कन्फ्रंटिंग वर्ड्स नहीं थे। कंफर्टेबल मतलब फील कराने वाले थे, वो ऐसा करने वाला था। वो गिल्ट महसूस कर रहा था। जितना यूनवी शांत थे उतना ही उसका दिल भारी हो रहा था। यूनवी मुस्कुराती है, आंखों से आंसू गिरते हैं। यूनजी बोलती है, मुझे पता है एक दिन ये होगा, पर मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। ये लाइफ ऑलरेडी ब्राइट थी। हम साथ रोए, साथ हंसे, सब याद रहेगा। जितना वो स्ट्रांग बनकर बोलती है उतना ही सिहाव का दिल खाली होता जा रहा था। वो उसके चमकते फोरहेड पर हल्का सा किस करता है। सिहाव बोलता है, ज्यादा मत सोचो, तुम मेरे साथ चलोगे। ओरिजिनली वो यूनवी को पीछे छोड़ना चाहता था। ट्रिप डेंजरस थी, पर अब उसने डिसीजन बदल लिया था। यूनवी बोलती है, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीहाव सीधे बोलता है, चलो। वो उसकी कमर पकड़कर इंपीरियल कोर्ट की तरफ बढ़ता है। इंपीरियल कोर्ट के हर रीजन में सीहाव के डिवाइन स्टेटस थे। उन स्टैचूज थे, मतलब स्टैचूज से विल फोर्स उभर रहे थे, पावर की लहर जैसे चल रही थी। अब सीहाव खुद अपीयर ना भी करे तो सिर्फ विल फोर्स से दुनिया हिला सकता था। वो अलग अलग जगह ह्यूमन फॉर्म बना सकता था। सीहाव अपनी वॉइस ट्रांसमिट करता है। सीहाव बोलता है, मूकिंग, सब लोग यहाँ आओ। इंपीरियल कोर्ट के सब हॉल्स में डिवाइन स्टेचूज चमक उठते हैं। उनमें से उसकी वॉइस निकलती है। ये विल फोर्स का रिजल्ट था। दूर दूर तक सबको मैसेज मिल जाता है। उस दिन सब आ जाते हैं, मतलब सभी लोग, ठीक है। हेवनली हॉर्न एंड काओ यूसेंग पे पहुंचते हैं। सी हाउ सबकी कल्टीवेशन चेक करता है। उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। सी हाउ बोलता है, तुम सब प्रेजेंट वर्ल्ड टेक्निक फॉलो कर रहे हो, पर प्रोग्रेस रुक गई है। मैं चाहता हूं तुम लोग दूसरा पाथ ट्राई करो। प्रॉब्लम सिंपल थी। इमॉर्टल इंसेंट मेथड के लिए परफेक्ट दाव सीड चाहिए, और वो सीड्स पहले ही लिटिल स्काई किंग, एग्जाइल्ड इमॉर्टल, वूतुओ जैसे लोग ले गए थे। सी हाउ खुद भी सीड नहीं पाया था, इसलिए उसने बॉडी एज ए सीड पाथ चूज किया था, और उस पाथ के प्राइस ऑलमोस्ट डेथ थी। मेंगती अंजेंग जैसे लेजेंड भी ऑलमोस्ट मर ही गए थे उस रास्ते पर। सी हाउ सालों से सोल्यूशन ढूंढ रहा था, कैसे बॉडी एज ए सीड स्टेप को स्किप करे, कैसे एक न्यू पाथ क्रिएट करे, पर टाइम वेट नहीं कर पा रहा था। सीधा सीधा सीहाव पूछता है। सीहाव बोलता है, अगर मैं तुम्हें अनमैच्ड दाव सीड्स दूं, क्या फिर से तुम स्टार्ट करोगे? सीजोंग शॉक में बोलता है, हमने प्रेजेंट वर्ल्ड पाथ चूज कर लिया है, अब दाव सीड कैसे? सुई वुलिंग वुलिन बोलती है, सीड, और सीड मिलेगा कहाँ? सीहाव काम बोलता है, सीड मिले तो डेयर करोगे? मतलब हिम्मत है? सी वोंग सीधे बोलता है, डेयर क्यों नहीं करेंगे? सी हाउ प्लान क्लियर करता है। वो चाहता है इमॉर्टल इंसेंट मेथड और प्रेजेंट वर्ल्ड मेथड दोनों साथ कल्टीवेट हों, दोनों क्लैश करेंगे और ब्रेक थ्रू हो सकता है। वो खुद 2 रास्तों चल चुका था। सीहा बोलता है, प्रिपरेशन करो, हम जल्दी निकल रहे हैं। सब स्टंट हो जाते हैं। क्या सच में परफेक्ट सीट्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं? सीहा लोअर रेलम जाता है। उसके पास उसके बैक पर ओवर लास्टिंग शॉर्ट कोर होती है। ये रेयर था। वो नॉर्मली वेपन यूज नहीं करता था, इसका मतलब डेंजर एक्सट्रीम था। वो वेस्टर्न टॉम रेलम के 3 मॉन्स्टर्स से बात करता है। क्रिस्टल स्कल, गोल्डन आर्म, ब्लीडिंग आई बॉल। क्रिस्टल स्कल शॉक में बोलता है, क्या तुम हमसे मर्ज करना चाहते हो? सीहव सीधे बोलता है, नहीं, सिर्फ एक आर्म बोरो करूंगा। प्रीमोडियल स्पिरिट मर्ज करने बहुत रिस्की है। सीक्रेट डिस्कशन होता है। फाइनली गोल्डन आर्म बोन उसके हाथ में मर्ज हो जाता है, लेफ्ट हैंड में। मूकिंग और बाकी सब टेंशन में आ जाते हैं। सीहाव हंसता है। सीहाव बोलता है, टाइगर के डेन में चोरी करने जा रहे हैं, प्रिपरेशन तो फुल करो नहीं पड़ेगी ना। टीम रेडी हो जाती है। एम्पर बटरफ्लाई, गोल्डन लायन, लाइटनिंग एम्पर सभी थे, ठीक है, मतलब पूरा नाम दिया गया, सभी लोग जा रहे थे। वो 9 हेवंस वापस जाते हैं। हेवनली डाइटी इंस्टीट्यूट में मैसिव ट्रांसपोर्ट फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है। ब्राइट लाइट फ्लैश होती है, सब गायब हो जाते हैं। वो टाइम स्पेस क्रॉस करते हैं। काउंटलेस स्टेलर पीछे छूट जाते हैं। आगे एक अंधेरा रीजन आता है। वॉरशिप फुल स्पीड में आगे बढ़ती है। अचानक सामने ग्रीन कलर दिखता है। एक जाइंट ग्रास, इतनी मैसिव कि उसकी लीव्स आसमान के स्टार्स को स्वीप करते हैं, फिर वो स्टार्स को सीधे निगल लेती है। हेवनली हॉर्न एंड शॉक में बोलता है, ये स्टार डिवोरिंग ग्रास है। ये क्रिएचर हाई इंटेलिजेंस नहीं रखता, पर स्ट्रेंथ टेरिफाइंग होती है। नॉर्मल बींग्स दूर से ही हिल जाते हैं देखकर इसे। सी हाउ सीरियस हो जाता है। सी हाउ कहता है, केयरफुल, हम डेस्टिनेशन के पास हैं। वो आगे देखता है। सी हाउ बोलता है, ये जगह स्ट्रेंज है, पर यही बेस्ट दाव सीट्स हैं। एंडलेस टाइम में भी जो रेयर है वो है।
वो आगे देखता है। सी हाउ बोलता है, ये जगह स्ट्रेंज है पर यही बेस्ट दाव सीट्स हैं। एंडलेस टाइम में भी जो रेयर हैं। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमक रही थी। सी हाउ बोलता है, अगर हम ये सीट्स ले आए तब तुम सबकी कल्टीवेशन पाथ डेजलिंग हो जाएगी, मतलब ब्राइटेस्ट हो जाएगी। वॉरशिप अंधेरे स्पेस में आगे बढ़ रही थी और असली डेंजर ऑफ जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। अब डाउ सीट्स की जर्नी तो क्या होगा देखते हैं। हमें दिखाया जाता है स्टार्ट डिवोरिंग ग्रास वॉइड में जमकर खड़ी थी, ग्रीन, जिंदा और मैसिव, कि इतना मैसिव कि उसके पत्ते सांप की तरह हिलते हुए आसमान के स्टार्स को स्वीप कर रहे थे और सीधे निकल रहे थे। ये एक इन्नेट डाइटी थी, प्राइमल केओस से पैदा हुई, लेकिन इसके पास हाई लेवल विल नहीं थी। अगर होता तो ये क्रिएचर अनइमेजिनेबल डेंजरस होती। अभी ये सिर्फ इंस्टिंक्ट पर चल रही थी। सी हाउ बोलता है, ये जगह वर्ल्ड ग्रेव है। यहाँ पुराने र्यून ग्रेट वॉल्फ आराम कर रहे हैं। परफेक्ट दाव शीट्स सिर्फ यही मिलते हैं। वो पहले भी यहाँ आया था जब वो हेवनली डाइटी इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट था। तब उसने परफेक्ट सीट्स देखे थे पर कोई ले नहीं पाया था। तब कायुफेंग दांत पीस कर बोलता है, हाँ मैं भी आया था यहाँ, तब तुम बच्चे थे। अब वापस आ गए। चारों तरफ सिर्फ र्यून्स थे, टूटे हुए स्टार्स, कटी हुई कॉन्टिनेंट्स, वर्ल्ड रेडियंस से हैक की हुई लैंड्स, मतलब स्वॉट रेडियंस से, जैसे पूरा यूनिवर्स कवर बना दिया गया हो। मुकिंग धीरे से बोलती है, अब समझ आया क्यों नाम वर्ल्ड ग्रेव है। तभी हॉन्ग के साथ स्टार डिवोरिंग ग्रास फिर से हिलती है। उसके कई लीव्स ग्रीन ड्रैगन की तरह वॉरशिप की तरफ लपकते हैं। सी हाउ शिप के फ्रंट पर खड़ा होता है। वो हल्का सा उंगली उठाता है, उसकी फिंगर से मल्टी कलर रेडियंस निकलती है। होंग लॉन्ग ग्रास बॉडी के साथ चमक उठती है, ग्रीन लाइट ब्लास्ट करती है। पास के ट्यून्ड स्टार्स मिलते हैं, हिलते हैं, फिर फटकर टूट जाते हैं। स्पेस क्रैक होने लगता है। सी हाउ के फिंगर से निकलती लाइट उस ग्रास को लॉक कर लेती है। ची की आवाज के साथ एक पुश में वो उसे डार्क कॉस्मोस के अंदर उड़ा देता है। सब शांत हो जाते हैं। सी हाउ कामली बोलता है, सुप्रीम बीइंग के बराबर स्ट्रेंथ है पर ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं। कोई टेंशन की बात नहीं है। कायू सेंग शॉक में बोलता है, पहले हम इसे देख कर भागते थे, अब सीधे घुस रहे हैं। सिर्फ आगे बढ़ती है, कई रियूंड एंसेंट रियल्म्स क्रॉस होते हुए। फिर वूलिन शॉक में बोलता है, ये क्या है। आगे एक मैसिव क्रेचर का कॉप्स तैर रहा था, हाय ना जैसा शेप, ड्रैगन हॉर्न्स, वर्मिलियन विंग्स, बर्ड विंग्स, स्टार्स से भी बड़ा। सीहा बोलता है, प्राइमल केओस का इन्नेट डाइटी जिंदा होता तो कम से कम सुप्रीम बीइंग लेवल का होता। वो आगे बढ़ते हैं। अब शिप धीरे चल रही थी। सीहाउ हल्की आवाज में बोलता है, मिल गया, आ रहा है। दूर से एक एंशियंट लेटर्ड शिप आ रही थी, ब्लड से रंगी हुई। टाइम का हैवी ऑरा उस पर चिपका हुआ था। जूलिन बोलता है, ये क्या चीज है। सीहाउ बोलता है, घोस्ट स्पिरिट, वॉर स्पिरिट, डेड क्रीचर्स का स्पिरिचुअल एसेंस से बने हुए बींग्स। इनका एसेंस प्रिमोरियल स्पिरिट को नरिश करता है। याद है सीहाउ ने भी मारा था इन सबको। तुम लोगों को याद है कि नहीं मुझे बताओ। अभी अभी तो हुआ था यार ये चैप्टर, मतलब एनिमेट में दिखाया गया था। सबके चेहरे चमक उठते हैं। अचानक एक विशियस रोर आती है। एक जाइंट सिल्वर बियर शिप से निकलकर सीधे सीहा पर अटैक करता है। हेवनली हॉन्ट एंड शॉक में बोलता है, सुप्रीम बीइंग लेवल वॉर स्पिरिट। उसी वक्त एक गोल्डन ग्रेट पैंग भी डाइव करता है घोस्ट शिप और उसमें दो सुप्रीम बीइंग लेवल स्पिरिट। सीहा एक स्टेप आगे बढ़ता है। उसकी प्रेजेंस से उसका प्रेशर तोड़ देती है, उन लोगों को प्रेशर तोड़ देती है। एक इंस्टेंट में वो गायब हो जाते हैं। फिर एक सिल्वर बियर का सर अलग, दो मतलब एक गोल्डन पिंक, दो टुकड़े में, दोनों लाइट रेनबो में बदल जाते हैं। रेनबो जैसे स्पिरिचुअल एसेंस हवा में फैलता है। सीहाउ हल्का सा लेता है, फिर बोलता है, मेरे लिए इफेक्ट कम है, तुम लोग ले लो। मुकिन एक्साइटेड में बोलती है, मेरा रिमिडियल स्पिरिट स्ट्रॉन्गर हो रहा है। क्रिम्सन ड्रैगन बोलता है, ये तो अमेजिंग है। सब अटैक कर देते हैं घोस्ट शिप पर। 9 हेडेड बर्ड्स, व्हाइट गोल्डन लायंस, अंडरवर्ल्ड डिवाइन वर्ड्स। एंड में घोस्ट शिप टूट जाती है। वॉर स्पिरिट्स खत्म हो जाते हैं। सबका प्रीमोरियल स्पिरिट ग्लो कर रहा है, पर सुप्रीम बीइंग का ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था। सी हाउस सीरियस होते हुए बोलता है, अगर मैं नहीं होता तो सुप्रीम स्पिरिट्स तुम सबको खत्म कर देते। सब चुप हो जाते हैं। वो आगे बढ़ते हैं। 5 एलिमेंट कॉन्टिनेंट आता है। यहाँ 5 एलिमेंट्स रिवर्सल फॉर्मेशन थी। हिडन हेवनली सीड था, पर सी हाउ रुकता नहीं। वो बोलता है, मेरा टारगेट और है, वो जगह जहाँ एक मिस्टीरियस प्रीशियस ट्री था। बैक देन वो कार्ड की वजह से ले पाया था नहीं ले पाया था, वहां जो गार्ड था उसकी वजह से। ठीक है, फाइनली वो पहुंचते हैं। ये लैंड बाकी सबसे अलग था। यहाँ प्लांट्स थे, फ्रूट्स थे,
और फ्रूट के अंदर दाव लॉस फ्रेगमेंट्स मौजूद थे। क्रिम्सन ड्रैगन एक्साइटमेंट में बोलता है यहाँ कल्टीवेट करे तो भी काफ़ी है। सी हाउ बोलता है लॉन्ग स्टे डेंजरस है, यहाँ अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस होते हैं। हेमनली हॉन्डैन बोलता है तुम तो मॉडल दाव में हो, अनमैच्ड हो, क्या प्रॉब्लम है। सी हाउ धीरे से बोलता है यहाँ एक एंशिएंट पर्सन है, शायद ट्रू इमॉर्टल। सबका दिल हैवी हो जाता है यह सुनकर। वो वेस्ट साइड फ्लोटिंग आइसलैंड की तरफ बढ़ते हैं। आइसलैंड के ऊपर लाइटनिंग फ्लैश कर रही थी, वाइट क्रैक्स व्यू हो रहे थे, नॉर्मल कोई चढ़ नहीं सकता था। सी हाउ वारशिप को सीधा ऊपर ले जाता है। यिन एनर्जी यान फ्लेम्स, थंडर डिस्ट्रक्शन आइसलैंड के सेंटर में हो रहा था। एक ट्री था ड्रैगन की तरह लपेटा हुआ ट्रंक, ब्रांचेस हिल रहे थे, लीव्स फ्लटर थे, मल्टी कलर डिवाइन लाइट ब्लस्ट हो रही थी। एग्जैक्टली 10,000 फ्रूट्स उसमें मौजूद थे। सी हाउ धीरे से बोलता है ऑल दाव ट्री, ये अनमैच्ड दाव सीड है, बॉडी के अंदर रूट होकर 10,000 दाव कॉम्प्रिहेंडन करवा सकता है, ट्रू इमॉर्टल रेलम तक ले जा सकता है। हेवनली हॉन्डन शॉक में बोलता है वहां देखो, दूर से एक और शिप खड़ी है, उस पर लोग खड़े हैं, वो भी ट्री को देख रहे हैं। दाव काव्य उफेंग धीरे से बोलता है इमॉर्टल डोमेन के लोग, उस शिप पर इमॉर्टल डोमेन के इम्प्रिंट्स बने हुए थे। सिंहों की आंखें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। सिचुएशन सिंपल नहीं थी। ऑल दाउ ट्री के सामने अब कंपटीशन शुरू होने वाला था। हमें दिखाया जाता है गोल्डन शिप से इमॉर्टल एनर्जी के स्टैंड्स निकल रहे थे। व्हाइट मिस्ट जैसी लहरें हवा में घूम रही थी। शिप आइलैंड के सेंटर में रुक गई थी। बीच में सिर्फ लाइटनिंग पूल्स थे जो ऑल दाउ ट्री और उनके बीच बैरियर्स बने हुए थे। शिप पर काफी यंग और मेन और वुमेन खड़े हुए थे। मेन हीरोइक, वुमेन एलिगेंट, सबके बॉडी के अराउंड व्हाइट इमॉर्टल मिस्ट घूम रही थी। सी जोंग शौक में बोलता है ये सब इतनी इमॉर्टल एनर्जी कल्टीवेट कर चुके हैं क्या। मुकिन ध्यान से देखकर बोलती है नहीं, एनर्जी एनर्जी शिप से आ रही है। ये पर्पल गोल्डन वॉरशिप खुद इमॉर्टल आर्टिफैक्ट लग रहा है। शिप पर बने इम्प्रिंट्स क्लियर थे इमॉर्टल डोमेन के। मिडल एज्ड एक आदमी आगे बढ़ता है, उसकी आंखें गोल्डन लाइटनिंग चमकती है। वो बोलता है तुम लोग कौन हो। डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन तुरंत चिल्लाकर बोलता है सी बार्थियान। दूसरी साइड के लोग एक दूसरे को देखते हैं, नाम सुनकर अजीब एक्सप्रेशन बनाते हैं। सी जोंग धीरे से बोलता है यह नाम अनाउंस करना जरूरी था क्या। मिडल एज्ड आदमी हल्का सा मुस्कुराकर बोलता है इंटरेस्टिंग। सी हाउ चुप खड़ा सबको ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी नजर साफ थी। वो नोटिस करता है उनके साइड पर दो सुप्रीम बींग है। बाकी यंगस्टर्स हेवनली डाइटी से सेल्फ रिलीज रेलम तक है। क्लियर है ऑल दाउ ट्री किसी एक के लिए है। मिडल एज्ड आदमी बोलता है तुम लोग 9 हेवंस 10 अर्थ के हो। मुकीन बोलती है हाँ, और तुम इमॉर्टल डोमेन से। वो आदमी कामली बोलता है हम आओचोंग इमॉर्टल किंग के रूल में है, मतलब फैमिली से आते हैं। नाम सुनते ही एटमोसफेयर हैवी हो जाता है। आओचेंग इमॉर्टल किंग, एंशियंट टाइम रिवर को ओवरलुक करने वाला अनडाइंग किंग को किल कर चुका था। वो इमॉर्टल डोमेन का सबसे पावरफुल बींग्स में से एक। सिहाओ का एक्सप्रेशन स्टबल हो जाता है, चेंज होता है। मिडल एज्ड आदमी बोलता है ऑल दाउ ट्री हमारे यंग ग्रेट वन के लिए है। तुम लोग जा सकते हो। फूलिन धीरे से बोलती है इमॉर्टल किंग को डायरेक्ट डिसेंडेंट। मिडल एज आदमी बोलता है ट्रू इमॉर्टल यहाँ नहीं आ सकता, रेस्ट्रिक्शंस है, इसलिए हम आए हैं। उन उन यंगस्टर्स में से एक येलो क्लोथ लड़की आगे आती है। अंबर कार्व्ड प्रोफ, शार्प आइज, कॉन्फिडेंस थोड़ा, ठीक है। वो मुकिन और बाकी लोग को देखकर बोलती है तुम लोग हुआंग का नाम सुना है क्या, जानते हो उसको। ग्रुप फ्रीज हो जाता है। सिहाओ उस लड़के को डायरेक्टली देखता है। सिहाओ बोलता है सुना है क्यों। लड़की बोलती है मुझे हुआंग को मैसेज देना है। सिहाओ बोलता है मैं ही हुआंग हूँ, बोलो। दूसरी साइड तुरंत हंगामा मच जाता है। दो सुप्रीम बीइंग भी सरप्राइज होते हैं। येलो क्लोथ लड़की शौक में बोलती है साइड में आओ, बात करनी है। सिहाओ उसके साथ चला जाता है। वो धीरे से बोलती है मेरी मास्टर की निकी है यू चैन, मैं उनकी डिसाइपल लुओ लिन हूँ। सिहाओ की आंखें हल्की से नैरो होती हैं। अनएक्सपेक्टेड लिन यू बोलती है लुओ लिन बोलती है मेरी मास्टर ने पूछा है एक पुराने दोस्त का हाल। वो रुकती है। सिहाओ बोलता है और लुओ लिन सीधे बोलती है मेरी मास्टर आओचेंग इमॉर्टल किंग के डिसेंडेंट के साथ दाव कंपेनियन बनना चाहती है। पूरा साइलेंस छा जाता है। सिहाओ पूछता है ये वर्ड्स किन्हीं ने खुद भेजे। लुओलिन हेड उठाकर बोलती है हाँ। सिहाओ सीधे मुड़ कर चलने लगता है। लुओलिन गुस्से में बोलती है कुछ कहोगे नहीं, ब्लेसिंग्स भी नहीं दोगे। सिहाओ रुकता है, उसकी नजर ठंडी हो जाती है और आवाज भी। सिहाओ बोलता है किन ये कभी तुमसे ऐसा मैसेज नहीं भेजती। अपने मास्टर को उसे यूज करके झूठ बोल रहे हो, क्या सोचा
मैं पहचान नहीं पाऊंगा। सुप्रीम बीइंग ऑरा हल्का सा रिलीफ होता है, पूरा आइलैंड हिल जाता है। लुओलिन का चेहरा सफेद पड़ जाता है, वो ग्राउंड पर गिर जाती है, कांपने लगती है। लुओलिन शॉक में बोलती है, तुम सिहाव बोलता है, अगर तुम मेरी पुरानी दोस्त की डिसाइबल ना होती तो मैं एक स्ट्राइक में खत्म कर देता। दूसरी साइड का मिडल एज्ड सुप्रीम बीइंग बोलता है, वीक पर प्रेशर डालना ठीक नहीं। सिहाव ऑरा वापस लेता है। क्रिम्सन ड्रैगन पूछता है, मास्टर क्या बोला उसने? उसने मतलब सिंह जवाब देता है, एक पुरानी दोस्त की डिसाइबल है। लुओलिन गुस्से में बोलती है, वांग हद पार कर रहे हो तुम। क्रिम्सन ड्रैगन तुरंत आगे बढ़ता है। क्रिम्सन ड्रैगन बोलता है, मास्टर का काम सीधा ले रही हो, नाम सीधा ले रही हो, रिस्पेक्ट दिखाओ। लुओलिन बोलती है, इमॉर्टल डोमेन तुम्हारे रेलम से स्ट्रॉन्गर है। क्रिम्सन ड्रैगन बोलता है, तो मैं सिखा देता हूँ। लुओलिन सीधे अटैक करती है, डिवाइन लाइट बस्ट होती है, डोजन मूव्स एक्सचेंज होते हैं। फिर क्रिम्सन ड्रैगन के फिनिक्स विंग्स स्ट्राइक से लुओलिन ब्लड स्पिट करते हुए पीछे गिरती है। वो डिसबिलीफ में बोलती है, इम्पॉसिबल। डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन हंसी करता है, तुम तब इमॉर्टल डोमेन के साइड से एक सेल्फ रिलीज रेलम यूथ आगे आता है। वो बोलता है, मैं फाइट करूंगा। सी बात बीटियान चिल्लाता है, आजा। यूथ अटैक करता है, स्ट्रीक स्टोन स्ट्रीक बनकर ऊपर क्रैश करता है। बैंग के साथ यूथ सीधे पीछे गिरता है, ब्लड निकलता हुआ। स्टोन बोलता है, टू वीक। दूसरा यूथ आता है, मूकिंग आगे बढ़ती है। हेवनली थंडर क्लैश होते हैं 100 मूव्स के अंदर। मूकिन लाइटनिंग ब्लास्ट यूथ को जलाकर पीछे गिरा फेंक देते हैं। अब इमॉर्टल डोमेन साइट साइलेंट हो जाती है। सी वोंग बोलता है, और कौन है? तीन और रफ करते हैं। एम्परर बटरफ्लाई विंग्स फ्लैप करती है। एक ही वेव में तीनों की बॉडीज ब्लड के साथ पीछे उड़ती है। गोल्डन लायन गरजता है, लाइटनिंग स्पिरिट्स एनर्जी रिलीज करती हैं। हेवनली हॉन्ड एंड रियर रियर में खड़ा रेडी होता है। मतलब वही यार, सभी फाइट में चल रही है, ठीक है। मतलब हमें दिखाया जाता है इमॉर्टल किंग के डिसेंडेंट्स एक के बाद एक डिफीट होने लगते हैं। लुओलिन स्टंट खड़ी होती है, उसका कॉन्फिडेंस टूट चुका होता है। वो धीरे से पूछती है, ये लोग इतने स्ट्रांग कैसे? उसे लगता है ये सब हुआंग का डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं। गलत भी नहीं था, इन सबको ट्रेन सिहाव ने ही किया था। और अब क्लियर है, ऑल दाउटरी के लिए सिर्फ बातचीत नहीं होगी, ये क्लैश अब और बड़ा होने वाला था। इमॉर्टल डोमेन के लोग सच में स्टंट थे। उन्हें लग रहा था जैसे सब उल्टा हो गया हो। नॉर्मली वो लोग दूसरे को नीचे दिखाते थे, यहाँ उनकी प्रे की तरह देखा जा रहा था। मतलब उन्हें मतलब सिर्फ उल्टेबाज हो रही थी, ठीक है। आओ चेंग इमॉर्टल किंग के डिसेंडेंट्स थे, फिर भी उनके इम्पोर्टेंट नहीं दिया जा रहा था। उनकी नज़र में ये ग्रुप एक अजीब आर्मी थी। एक रॉक, एक बटरफ्लाई, एक लायन, एक एंड। कैसे कॉम्बिनेशन है ये, पता नहीं। फिर भी वो सरप्रेस्ड हो रहे थे, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। एक के बाद एक एक्सपर्ट भेजते रहे, हर कोई तुरंत नॉकडाउन हुआ। उनके चेहरे जल रहे थे शर्म से। डिवान सैक्रिक स्टोन चिल्लाता है, अब मान गए या नहीं? मान गए नहीं तो सब एक साथ आओ। मैं सी सबको बाटियान सबको हैंडल कर लूंगा। उसकी टोन पूरा प्रोवोक करने वाले थे। इमॉर्टल डोमेन के यंगस्टर्स के फेस टाइटन होते जा रहे थे। तब मिडल एज सुप्रीम बिंग जोर से स्नॉट करता है। वो बोलता है, रुको, अगर अभी भी हार गए तो और बेइज्जती होगी। तब दूसरी फाइट से 4 लोग आगे आते हैं, मतलब चारों फाइट में, ठीक है। मतलब वो करने के लिए 4 वर्सेस वो करके वो बोलते हैं, हम 4 लड़ेंगे, तुम जितने भेजना चाहो भेज दो। हेवनली हॉन्ड एंड पीछे खड़े काओ यू फैंग को किक करता है। बैंक के साथ काओ यू फैंग चिल्लाता है, कौन था? मैंने चूज नहीं किया फाइट। इमॉर्टल डोमेन के लोग हल्की हंसी करते हैं। उन्हें लगता है कि फाइनली एक नॉर्मल इंसान मिला। चारों एक साथ मूव करते हैं, काओ यू फैंग के सराउंड कर लेते हैं। काव्यूसंग घबरा कर बोलता है, बैठकर बातें करते हैं यार, फाइट क्या करना? वो 4 हंसते हैं। तब सडनली काव्यूसंग का एक्सप्रेशन चेंज होता है। उसके बॉडी के अराउंड के अंदर सिंबल्स ग्लो करते हैं। चिप के साथ ची की आवाज के साथ स्वॉट एनर्जी फूट पड़ती है। काव्यूसंग बोलता है, थर्ड किलिंग फॉर्मेशन। उसके फ्लेश और बोन्स में इनग्रेव्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है। कायोटिक मिस्ट छा जाती है। इमॉर्टल एनर्जी स्काई कवर कर लेती है। स्वॉर्ड एनर्जी, ठीक है। पुप 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 चारों की बॉडी स्पीयर्स हो जाती हैं। अगर वो रिट्रीट ना करते तो वही खत्म हो जाते। पेन के साथ चारों जमीन पर गिरते हैं, ब्लड से भरे हुए। सब शॉक, ये फैटी क्लियरली बहुत पावरफुल है, फिर भी एक्ट कर रहा था वीक का। मुकिंग धीरे से बोलता है, ये सच में चीप मूव था। सी हाउ भी हल्का सा स्पीचलेस हो जाता है। विन क्लीन हो सकता था पर स्टाइल टेबल था, मतलब अजीब था, ठीक है। मतलब क्लीन जीत हो सकती थी, लेकिन इसमें थोड़ा बकचोदी किया ऐसा था, ठीक है। चारों कर्ज करते हैं, सेमलेस लवली। तब सबको पता चलता है वो 4 एक्चुअली वुमेन थी, यंग वुमेन है। उनका गेस्चर टूट गया। काओ युसंग तुरंत चेंज करता है। काओ युसंग बोलता है, अगर पहले बताते तो मैं जेंटल होता। तुम्हें फ्लावर प्रिंसेस बोलता, ऐसा था, ठीक है।
फ्लावर प्रिंसेस बोलते हैं मुझे, मतलब तारीफ कर रहा है, ठीक है, रोमियो बन रहा है, ऐसा है वो उन्हें सपोर्ट करने आगे बढ़ता है। वो चार चीख कर बोलते हैं दूर रहो इमॉर्टल डोमेन के लोग, और इम्बेरेस्ड हो जाता है। मिडल एज सुप्रीम बीइंग फाइनली बोलता है अब बस और नहीं, उन्हें ऑलरेडी काफी इंसल्ट मिल चुकी थी। तब वो आगे बढ़ता है, वो सी हाउ को देखता है, वो बोलता है दाओ फ्रेंड हम दोनों एक्सचेंज करें। सी हाउ सिंपल बोलता है ठीक है। हॉन्ग के साथ सुप्रीम बीइंग अपना मैजिकल इम्प्रिंट रिलीज करता है, पावर टेरिफाइंग से सी हाउ मूव भी नहीं करता। वो बस एक हाथ आगे बढ़ाता है, एक जाइंट हैंड स्काई को कवर कर लेती है। सुप्रीम बीइंग का प्रोजेक्शन श्रिंक होने लगता है, क्रस्ट हो जाता है, ठीक है, बूम, ग्राउंड पर दब जाता है, हिल तक नहीं पाता वो। सुप्रीम बीइंग तुरंत अटैक करता है, दूसरा सुप्रीम बीइंग सीहा दूसरा हाथ उठाता है, हॉन्ग के साथ वो भी सप्रेस्ड हो जाता है। दोनों सुप्रीम बीइंग ग्राउंड पर इमोबिलाइज्ड पड़े होते हैं, सब कंप्लीट साइलेंस छा चुका होता है चारों तरफ। लुओलिन का माउथ ओपन रह जाता है, वो सोचती है ये मॉर्टल रियलम का इंसान है। सी हाउ हाथ वापस लेता है, दोनों को छोड़ देता है। दोनों सुप्रीम बीइंग हैंड कफ करके बोलते हैं सिंसियरिटी के लिए धन्यवाद, मतलब जान बख्शने के लिए शुक्रिया, ऐसा था, ठीक है। सी हाउ सीधे बोलता है दाव सीड्स के स्ट्रगल में मर्फी नहीं होगी, टेंशन वापस आ जाती है। सुप्रीम बीइंग बोलता है ये दाव सीड आउचिंग इमॉर्टल किंग ने अरेंज किया है। सी हाउ कोल्ड टोन में बोलता है ऑल दाव ट्री को कौन रेस कर सकता है, एबिलिटी डिसाइड करेगी, मतलब वही था, ठीक है, नहीं दूंगा जाओ उखाड़ने उखाड़ ले। फिर वो आइलैंड के सेंटर की तरफ देखता है, वहां ट्री के नीचे एक आदमी बैठा होता है, टिस लिव हेयर होते हैं, बॉडी पर रस्टिंग चेन्स होती हैं, इमॉर्टल गोल्ड चेन्स साउंडर ब्लेड को पियर्स कर रही होती हैं, बॉडी ड्राइड आइस पर जिंदा होता है वो इंसान सीधे पर, ठीक है। सुप्रीम बीइंग रिस्पेक्टफुली बोलता है सीनियर हम आउचिंग इमॉर्टल किंग के डिसेंडेंट्स हैं, दाव सीट्स लेने आए हैं हम यहाँ। ओल्ड मैन धीरे से आंखें खोलता है, उसकी आवाज खराश से भरी होती है, ठीक है, मतलब बहुत समय बाद बोल रहा है इस वजह से। वो बोलता है लगता है दूसरी ब्लड लाइन हार गई, वरना ट्री उनका होता। सुप्रीम बीइंग बोलता है आउचेंग इमोर्टल किंग अनमैच्ड है। ओल्ड मैन बोलता है ट्री आउचेंग का नहीं, दूसरे इमोर्टल किंग का था, उनकी ब्लड लाइन शायद खत्म हो गई। फिर वो सीहाव को देखता है, उसकी आंखों में वीक लाइट चमकती है। वो बोलता है मैं तुम्हें पहले देख चुका हूँ, डेस्टिनी है, ट्री तुम्हारा हुआ, मतलब ये डेस्टिनी है, मैं तुमसे मिल चुका हूँ, जा ले जा, किस्मत तेरे हुए बच्चे। हाँ ठीक है, कचक के साथ चेन्स ब्रेक हो जाती हैं, ऑल दाउट ट्री अपरूट होता है, मतलब उखाड़ लिया जाता है, सीधे सीहाव की तरफ फ्लाई करता है। सब शॉक हो जाते हैं, विदाउट स्ट्रगल ट्री मिल गया। ओल्ड मैन बोलता है मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, अब वक्त है वापस जाने का। उसकी बॉडी रिगिड हो जाती है, वो बैठ जाता है, स्टोन बनने लगता है, लाइफ फोर्स फेड हो रही थी, स्टोन स्टैचू बन रहा था वो। वीक वॉइस आती है, वो बोलता है ट्री दिया मुझे ब्यूरी कर देना, कर्मा कंप्लीट होगा। सिंह आगे बढ़ता है, सिंह बोलता है सीनियर आप कौन है। ओल्ड मैन बोलता है मुझे पहले ही जाना चाहिए था, बस ट्री मैच्योर होने का वेट किया, अब बॉडी और दाव दोनों खत्म हो गए हैं। वो धीरे से बोलता है शायद फ्यूचर में स्टोन कोर से नई लाइफ पैदा हो। स्काउ यूसेंग धीरे बोलता है एंशियंट टाइम में स्टोन कोर्स से बींग्स पैदा हुए हैं। ओल्ड मैन की वॉइस वीक होती जा रही थी। वो बोलता है अगर रिनकारनेशन है तो शायद यादें लौट आए। लाइट कंप्लीटली फेड हो जाता है, साइलेंस चारों तरफ छा जाता है, स्टोन स्टैचू बन चुका होता है, लाइफ और जा चुकी होती है। ऑल द ट्री सी हाउ के सामने खड़ा होता है। इमॉर्टल डोमेन के लोग चुप हो जाते हैं, उनकी आंखों में डिसबिलीव होता है। और अब ऑल दाउट ड्रीम ऑफिशियली सीहाव के पास होता है। क्लैश खत्म नहीं हुआ था, पर पावर डिफरेंस सब देख चुके थे कि कितना बड़ा है। फ्यूचर का फॉर्मिडल जनरेशन का फिगर सच में मर चुका था। वो सच में इमोर्टल दाउ लेवल के एक्सपर्ट था, कितना स्ट्रांग था या कोई एक्यूअली देख नहीं सकता था कितना स्ट्रांग था, ठीक है। लेकिन एंड में उसका रिजल्ट बस इतना ही हुआ। हजारों साल तक ऑल दाउट ट्री का गार्ड करता रहा, जब तक ट्री मैच्योर नहीं हुआ तब तक खड़ा रहा। और जैसे ही सब कंप्लीट हुआ उसकी बॉडी एक ठंडे पत्थर जैसे स्टैचू बन गया। उसने सब कुछ फ्यूचर जनरेशन पर छोड़ दिया। सीहाउ चुप खड़ा था, उसने समझा उस सीनियर को पहले ही फैटल इंजरी लग चुकी थी, वो बस अपना लास्ट प्रॉमिस निभा रहा था। अब ऑल द ट्री हवा में तैर रहा था, ट्री सिंपल लग रहा था पर उससे निकलने वाली एनर्जी पूरे कयोस से भरी हुई थी। ब्रांचेस यंग ड्रैगन की तरह मुड़ रहे थे, हर जगह ब्रांच पर अलग अलग तरह फूट लगे हुए थे, कभी वो बिजलिंग सन बन जाते, कभी अंधेरे कॉस्मोस जैसे। ट्री सॉलिड था पर फ्रूट्स प्योर दाव लॉ से बने हुए थे। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं थी, ये प्राइसलेस थी। और कोई अगर इसे अपनी बॉडी में मर्ज करे तो उसका कल्टीवेशन अनइमेजिनेबल लेवल तक पहुंच सकता था। सुअक के साथ पूरा ट्री छोटा होता है, 1 फुट का रह जाता है, पूरा ऑरा हैवी हो गया था, ठीक है। हजारों दाव स्ट्रीम्स वाटरफॉल की तरह नीचे गिर रहे थे, हर जगह एक अलग एनर्जी दाव से एक
मिडल एज सुप्रीम बीइंग बोलता है, एक सुप्रीम बीइंग बोलता है मिडल एज, ठीक है। द फ्रेंड, ये सीड हमारे क्लैन के आउचिंग इमॉर्टल किंग ने अपने डिसेंडेंट के लिए छोड़ा था। सीहा बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। वो पहले स्टोन स्टैचू को रिस्पेक्टफुली बो करता है, फिर उस स्टैचू को उठाकर साइड में ले जाता है, प्रॉपर जगह ब्यूरी करने के लिए, प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए, कर्मा क्लियर करने के लिए। फिर पेंग के साथ सीहा सीधे हाथ बढ़ाता है, ऑल दाउ ट्री को पकड़ लेता है। उस मोमेंट में हैवी दाउ फोर्स उसकी बॉडी में फ्लो करने लगती है। दूसरा सुप्रीम बीइंग आगे बढ़ता है, दाव फ्रेंड, क्या आप हमसे इस चीज के लिए लड़ना चाहते हो? सिहाव धीरे से मुड़ता है, उसकी आंखों में ठंडी लाइट थी। सिहाव बोलता है, सीनियर ने क्लियरली कहा था ये ट्री आउचिंग इमॉर्टल किंग का नहीं है, अब ये मुझे दिया गया है। कौन हिम्मत करेगा मुझसे छीनने की? किलिंग इंटेंट हल्का सा रिलीफ होती है। दोनों सुप्रीम बीइंग तुरंत अपने जूनियर को प्रोटेक्ट करते हैं, जूनियर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। उन्हें क्लियरली फील हो रहा था अगर फाइट हुई तो सब मिलकर भी उससे लड़ने को नहीं हरा पाएंगे, लड़के को नहीं हरा पाएंगे। मिडल एज सुप्रीम बीइंग बोलता है, वर्दी बीइंग ऑफ सुप्रीम बीइंग हुआंग, वर्दी ऑफ बीइंग हुआंग, ठीक है, मतलब हुआंग कहलाने का नाम लायक हो तुम। अपना नाम इमॉर्टल डोमेन में भी सुना गया था। वो कहता है, ठीक है, आपका नाम इमॉर्टल डोमेन में भी सुना गया था। दूसरा चुप रहता है। उन्हें मानना पड़ रहा था इमॉर्टल किंग फाइनली फैमिली के टॉप डिसेंडेंट्स भी शायद इसके लेवल के ना हो। वो फिर सॉफ्ट टोन में बोलता है, अगर आप चाहे हम एक्सचेंज कर सकते हैं, प्राइस जो भी हो। सीहा सीधे जवाब देता है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। तब येलो कपड़े में एक लड़की आगे बढ़ती है। ये लुओलिन थी, किन्ही की डिसाइपल। लुओलिन बोलती है, तुम ऑलरेडी सुप्रीम बीइंग हो, तुम्हें अब इसके क्या फ़ायदा? आओ कुन को मर्ज करने का फ्यूचर में, आओ क्यों को मर्ज करना है फ्यूचर में। अगर वो इमॉर्टल किंग बना तो तुम्हारी हेल्प कभी नहीं भूलेगा। वो साइड में खड़े एक यंग लड़के की तरफ इशारा करते हैं। आउकुन हेवनली डैटी रेलम में था, पर टैलेंट हेवन डिफाइंड था, इमॉर्टल डोमेन में ऑलरेडी फेमस था। सी हाउ कामली बोलता है, मेरे डिसाइपल भी हैं, उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है। लुओलिन का टोन शार्प हो जाता है। वो कहती है, हुआंग तुम फ्लेक्सिबल नहीं हो। आउकुन फ्यूचर में इमॉर्टल किंग बनेगा, अगर वो याद रखे तो तुम सेफ रहोगे। सी हाउ उसकी तरफ देखता है, बस एक नज़र। वर्ड में हल्की सी वाइब्रेशन होती है, स्टार्स भी ट्रेम्बल करते हैं। क्या उसे किसी यंगस्टर जनरेशन की प्रोटेक्शन चाहिए होगी फ्यूचर में? मजाक था ये बस एक। लुओलिन का फेस पेल हो जाता है। सी हाउ कुछ नहीं बोलता, पर मुंह किंग आगे आती है। मुंह किंग बोलती है, मरना है क्या? एक सेंटेंस, एटमोसफेयर चेंज हो जाता है। क्रिम्सन ड्रैगन डायरेक्टली आगे बढ़ता है। क्रिम्सन ड्रैगन बोलता है, मार्शन आंट की नीय की वजह से मास्टर चुप हैं, पर तुम बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। अगर मरना है तो मैं हेल्प कर देता हूँ। वो अटैक कर देता है। लुओलिन ट्राई करती है रेजिस्ट करने के, पर मैच नहीं होता। पुफ के साथ क्रिम्सन ड्रैगन की टेल उसे सीधे जमीन पर फेंक देती है। बोन्स क्रैक, बॉडी इमोबिलाइज्ड। आउ उन तुरंत उसे सपोर्ट करता है। लुओलिन का गुस्सा लिमिट पर था। वो बोलती है, आओगन के फ्यूचर को रोका तो आओगन तुम सबको नहीं छोड़ेगा। आओगन इमॉर्टल डोमेन के टॉप यंग एक्सपर्ट, इमॉर्टल किंग डिसेंडेंट, सिर्फ 2-3 लोग ही उसका मैच थे, मतलब बताया जाता है, ठीक है, 2-3 लोग मैच थे, अनमैच था। उसके लिए यंगर जनरेशन अब टारगेट ही नहीं था। सीहा उसको भी फोड़ सकता था, ये बात मैं बता रहा हूँ। क्रिम्सन ड्रैगन बोलता है, आओगन नाम भी नहीं सुना है, आएगा तो देख लेंगे। मुकिंग बोलती है, हम हैंडल कर लेंगे। लुओलिन शॉक हो जाती है। वो कहती है, तब एक सुप्रीम बीइंग बोलता है, छोड़ो, अगर द ऑफरेंड नहीं देना चाहते हम फोर्स नहीं करेंगे। ये लड़की फिर बोलती है, लुओलिन, ठीक है, एक मैसेज है, 100 ईयर्स बाद इमॉर्टल डोमेन में डिस्गस्टिंग मीटिंग होगा। किन्ही ने ट्राई किया तुम्हें एंट्री मिले। सी हाउ उसके इंटेंशन समझ जाता है। वो चाहती है कि सी हाउ इमॉर्टल डोमेन जाकर वहाँ के हीरो से सप्रेस हो। मिडल एज सुप्रीम बीइंग कंफर्म करता है, हाँ, 100 ईयर्स बाद मीटिंग होगा। अगर सूटेबल हुआ तो नॉन इमॉर्टल भी एंटर कर सकते हैं। हेमनली हॉन्ड बोलता है, टेंशन में आ जाता है काव्य संघर्ष दोनों, ठीक है। तभी वाइड में एक एज्ड वॉइस गूंजती है, अगर एंटर करना है पहले क्वालिफिकेशन तो देखेंगे, पहले क्वालिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। ये टॉन्ट मार रहा है। स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। व्हाइट हेयर व्हाइट बियर्ड वाला एक एल्डर अपीयर होता है। उसके बॉडी पर दाव चेन्स बंधे हुए होते हैं। इमोटल ऑरा फील हो रहा होता है। ओल्ड एंसेस्टर आउलिंग। लोग शॉक में बोलते हैं, ट्रू इमोटल खुद आ गया। आउलिन कामली बोलता है, थोड़ा केयरफुल रहूं तो लोअर रेलम में आ सकता हूँ। उसकी नज़र सिर्फ सीहा पर थी। आउलिन बोलता है, ऑल दाउ ट्री दे दो, ये तुम्हारी नहीं है। हेवनली हॉर्न एंड और अदर्स टेंस हो जाते हैं। सी हाउ सिंपल बोलता है, ये मेरा है। आविंग ठंडे रफ के साथ बोलता है, लाफ के साथ बोलता है, मुझे फोर्स मत करो। एक्शन लेने के लिए दाव चेंज के बावजूद तुम सुप्रीम बीइंग हो, मेरा सामना नहीं कर सकते। सी हाउ की आंखें चमक उठती हैं। सी हाउ बोलता है, आओ ट्राई कर लो। बैटल इंटेंट बस्ट होता है। आवलिंग हाथ बांध बढ़ाता है। हॉन्ग के साथ सी हाउ डॉज नहीं करता, सीधे अटैक करता है। गोल्डन लाइन पूरे ब्लड
फ्लड की तरह आगे बढ़ती है, फ्लड कर देता है पूरे एरिया को। कोलिजन अनइमेजिनेबल लेवल का होता है, अगले ही सेकंड आउ लिंक का आर्म टूट जाता है, हाफ बॉडी क्रैक होती है, फिर बूम के साथ हाफ बॉडी मिस्ट में बदल जाती है, साइलेंस चारों तरफ छा जाता है। लिन आउकिंग सुप्रीम बींग सब फ्रीज हो जाते हैं, उनकी आंखों में डिसबिलीव था, ये हुआंग है, लाइटनिंग एबिस में ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, सी हाउ स्ट्रॉन्गर है, रेलम सी का सीक्रेट अभी भी डीप है और अब ट्रू इमोर्टल भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा है। तो देखते हैं क्या होगा, कैसे मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और देख लेना यार, इतना लंबा लंबा दे रहा हूँ, तब हमें भी थोड़ा सपोर्ट दिखाई, मिलते हैं नए एपिसोड के